मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है बहुत ही बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल सिंगर रश्मीत कौर। थैंक यू। कैसे हो रश्मीत? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो राज? बहुत बेहतरीन। तालियां नहीं बजाइए, तालियां। What's happening? Life. I know life is happening. Your life is quite happening. Yeah, it's quite happening. I think it depends on you how you want to keep it. So I keep it happening. That's great. Yeah. दिखता है आपके Instagram पे। जी। सही। और क्या चल रहा है? You know what's happening? What's happening? I was in Delhi. I had a gig last night which went amazing for ST City, Hindustan Times, and वहाँ पे जाके पता लगा कि बहुत लोग हैं प्यार करने वाले। तो अब और मेहनत करनी पड़ेगी। तो और स्ट्रेस आ गया एक्चुअली। मजाक कर रही हूँ, बट या लाइफ इज गुड एंड गेटिंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू व्हिच इज द यू नो क्या करना चाहते हो आप? सिंगर हो, सबको पता है। कल पहले शो की बात करते हैं। सिंगर सॉन्गराइटर हाँ सॉरी मैं भूल गया। म्यूजिशियन एस्पायरिंग एक्टर। अच्छा एक्टर वो भी है क्या? मतलब मेरे को पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस ब्रो। ओके पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, व्हाई नॉट? वन लाइफ। करते हैं इसके बारे में आगे बात। पहले मुझे ये बताओ कि कल शो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। कल मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम आई शो पर। हाँ जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको देखने को मिला कि मेरी बच्ची के गाने लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऐसे नाच रहे हैं एकदम फुल जोश में। और फिर उन्होंने मेरे को भी देखा परफॉर्म करते हुए। सो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट। या डेफिनेटली आई आस्क्ड हर लेटर कि कैसा लगा आपको। कहती सुपर डुपर हिट। ठीक है। तो क्यूट है वो। और कहती है कि मेरा फोन भर गया, मैंने इतनी वीडियो बना ली। मैंने कहा मम्मा वहाँ पे 50 फोटोग्राफर्स थे, आपने वीडियो क्यों बनाई? सब मिलेगा। नहीं मेरे फोन दी होर गल है। रिलेटिव्स नु भेजन होंगे ना? हाँ सब नु ग्रुप च पाने ग्रुप। सो या आई थिंक दैट वाज अमेजिंग कि मैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस करा सकी। उसके लिए जीते हैं, मैं तो उसके लिए जीती हूँ क्योंकि काफी टाइम से घर वालों से दूर रह रही हूँ। बॉम्बे में रहती हूँ मैं और घर छोड़ के गई तो यही सोचा कि ऐसा ही करूँ जिससे उनको ये ना लगे कि क्यों गई है। Yeah, so I think I made it a little bit, you know, I saw the happiness in her, on her face, and that made me really happy. So show was amazing. People were vibing. Yes. दिल्ली की जनता आप जानते हो, full rowdy एकदम full on. और JLN स्टेडियम में शो था तो I think crowd gathering was around 10 to 12,000 people. Fuck. So it was amazing and I got to sing my independent songs and people were singing along and that's one of the best feelings. ग्रेट। और Yeah. सबसे ज्यादा किस गाने पे लोग वाइब कर रहे थे आपके? जड़ी बूटी। हर्ब्स। जड़ी बूटी गाना है मेरा एक। हाँ. जी नहीं सुना तो सुना ही होगा आपने। बट या सो जड़ी बूटी पीपल वर एक्चुअली स्क्रीमिंग फ्रॉम द क्राउड अच्छा। कि मैरिजुआना गा दो। मैंने कहा ओके आई अभी लास्ट तक रुको। हाँ ये अच्छा है। आई एक्चुअली से आप मेरे शो पे आना। हाँ बहुत फुल फन होता है। एज इन आई टॉक टू पीपल एक्चुअली द वे आई एम बिकॉज आई थिंक I'm pretty much out there the way I am. So I keep it very organic and natural. And I talk to people कि अगर आपको ये गाना सुनना है तो आखिरी तक रुकिए। ग्रेट। और मेरे ख्याल से वो जरूरी भी है, लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना। करेक्ट। एंड देन पीपल बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको सुनने आए हैं तो डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो कि आप स्टेज पर कैसे हो और आर्टिस्ट से ज्यादा आप गानों से ज्यादा आप क्या हो। तो वो बहुत मैटर करता है। तो मजा आया बहुत कुल मिला के और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ग्रेट। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मैं जरूर यू नो आई वांट टू सी यू परफॉर्मिंग लाइव। कोशिश मत करना। कोशिश करना है हाथ ऐसे ऊपर उठाने की। क्यों? करो कोशिश, उठ गया है तो। कोशिश की थी ना, तो मैं जरूर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। मैं चाहता हूँ आपको लाइव देखो क्योंकि आई लव योर वॉइस। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। टेक्सचर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू। और हाँ लाइव में सिर्फ मेरे हिसाब से लाइव में ही एक्चुअली पता लगता है कि सिंगर
परफॉर्मर कितना है। हाँ जी, क्योंकि सिंगिंग तो अभी सब देखो माशाल्लाह इंशाल्लाह सब कर रहे हैं सिंगिंग। आई थिंक दो तरह के सिंगर होते हैं, स्टूडियो सिंगर और एक होते हैं जो स्टूडियो में भी गा लेते हैं और लाइव परफॉर्मेंस में भी गा लेते हैं अच्छे से, बिना सुर ऊपर नीचे हुए। तो स्टूडियो में फिर भी क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जी, उसको सुधारने की, मेलोडाइन है, ट्यूनर है, ये है वो है, प्रोसेस कर सकते हो आप। बट लाइव इज वेयर पीपल कैन एक्चुअली हियर व्हाट यू हाउ यू सिंग इन रियल, यू नो। सो दैट्स वेयर योर स्टैमिना, योर परफॉर्मेंस, योर एनर्जी ऑन स्टेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। तो वो एक फुल पैकेज होता है। आई फील वो होना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मुझे पता आप बहुत मेहनत कर भी रहे हो, क्योंकि ना जैसे हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे तो मेरे को जैसे 3-4 चीज़ें आपने बताई कि अभी मैं सीख रही हूँ, फ्लिप करूंगी, सीख रही हूँ फ्लिप करूंगी, वाह स्टेज पे फ्लिप करूंगी। कर दिया भाई। ठीक है, सॉरी, आवाज से भी फ्लिप कर दिया लोगों को। एंड yeah, flip as in yeah, I'm learning gymnastics. So I don't believe in going to gym. No, nothing against it, but मेरे से नहीं होता वो, मतलब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब मशीन खाली होगी हम बैठेंगे, तो वो मुझसे हो नहीं पाता। and I don't like, I'm not into weight training or anything. I mean, आई थिंक मैं ऐसा कुछ सीखना चाहूंगी जो मैं यूज कर सकूं अपने परफॉर्मेंस में, अपने म्यूजिक वीडियोस में। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग जिमनास्टिक्स, लर्निंग योगा जिमनास्टिक्स, बिकॉज दैट मेक्स यू मोर, आई थिंक इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड काम भी आएगा वो मेरे, और फिट तो रखेगा ही फिर। जी जी, ग्रेट। ये आप कर रहे हो। दूसरा मेरे को बहुत सही लगी, कितनी मेहनत आप करते हो। एक अलग से माइक आपने डिजाइन करवाया अपने लिए जी, जो कि आप लाइव जब शोज करते हो तो उस पर आप वो यूज करते हो। क्योंकि आई थिंक एक आर्टिस्ट और म्यूजिशियन का सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ में चीज होती है वो होता है उसका इक्विपमेंट। तो होता है ना कि ठीक है कपड़े तो अपन पहन रहे हैं बैलेंसियागा एंड गुच्ची, बट यहाँ से क्या हो रहा है। हाँ, तो यहाँ के लिए तो रियाज मांगता है बस। Yes. तो वो तो करना है, प्रैक्टिस। देखो टैटू करा लिया, प्रैक्टिस करनी होती है, करवाना नहीं होता। प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, तो ताकि याद रहे भाई, प्रैक्टिस कर लो। सो आई एम सेइंग कि अपने क्राफ्ट पे काम करना ही होता है, बट उसके साथ साथ आपका जो इक्विपमेंट है, और मेरे लिए मेरा इक्विपमेंट है मेरा माइक, मेरे इन ईयर्स, वो भी आपने देखे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, कस्टमाइज्ड है। अच्छा, वो भी। हाँ जी। तो आई थिंक जब तक आपको ढंग से सुनाई नहीं देगा स्टेज पे, तो आप ढंग से गाओगे कैसे। राइट। तो वो बहुत जरूरी है। उसके लिए वो होता है ना कि एक सोने का कुछ चीज होता है, तो उसको बार बार निखारते हैं, उसको उसकी सफाई करते हैं ताकि वो वैसा ही दिखे, नया दिखे, हर चीज को इनफैक्ट। तो बाहर की खूबसूरती तो मैटर करती है, उस पर तो सब लगा ही रहे हैं पैसे और काम कर ही रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इक्विपमेंट देन आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स, अबाउट माई गैजेट्स। देन द माइक दैट आई शोड यू व्हिच इज Sennheiser 600 एंड इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस माइक, एंड उसको फिर कस्टमाइज करा लिया क्योंकि दिखना चाहिए रश्मीत का माइक है। यस। हाँ जी, काफी डिटेल्स है, काफी इनपुट्स है, मतलब बहुत डिटेलिंग में जाके काम करते हो। आई सुपर लाइक इट। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट से सुना कि उसने कस्टमाइज माइक जी उसने बनवाया। जी, करवाते हैं लोग, बट इतनी मेहनत नहीं करते। मतलब आप अगर बाकी देखोगे तो लोग शायद वो लिखवा लें, अपना इनिशियल्स लिखवा लेते हैं या कोई कलर करवा लेते हैं, बट इट्स लाइक फुली डिटेल्ड माइक। या ग्रेट, या आई लाइक इट। थैंक यू। मेरे को ये बताओ कि म्यूजिक जी लाइफ में कैसा है आपके यार? ये तो देखो बहुत लंबी कहानी। जब मैं छोटी थी तभी कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से? हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। नो, आई वाज वेरी चुंटू। हाँ, और मेरे घर में कोई म्यूजिक करता नहीं है, बट पापा, अभी हम पंजाब जाते थे जब भी दादी के घर छुट्टियों में, तो पापा कवालियाँ चलाते थे। कार में ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव है अपनी 7-8 घंटे की ड्राइव है, दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं चिल करते हुए, और रास्ते में सुन रहे हैं गुलाम अली खान साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियाँ एंड ऑल दैट। सो डैड इज अ गुड लिसनर, बट मॉम वाज वेरी मच इनटू गुरमत संगीत, गुरबानी संगीत। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। मैं जब छोटी सी थी, 2nd में थी, पता नहीं 3rd में थी, मेरे हाथ नहीं पहुंचते थे ऐसे हारमोनियम तक, तो मेरी मम्मी मेरे को सिखाया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी कहीं से सीखी और उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर आई थिंक विद टाइम आई डेवलप माई
माई लव फॉर म्यूजिक एंड फिर जैसे जैसे गाती थी म्यूजिक स्कूल कंपटीशन तो सबने बोला कि ये तो वैसा ही गाती है जैसा गाना है एग्जैक्ट। हाँ मतलब उनके कहने का मतलब था कि सुर में गाती है बट हाँ मम्मी ऐसे पापा को बोले गा के सुनाओ, मैं गा के सुनाती थी, मम्मी कहती देखियो सेम गा रही है, जिमें सा गाना है वो ही गा रही है। I was like, अब मेरे को समझ में आता है कि उसका क्या मतलब है, और उसका मतलब था कि पिच में गा रही है और सुर में गा रही है और सुनने को अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप कोई बेसुरा गाता है तो आपके कान में खटकता है वो, तो वहां नहीं रहे हो आप जो नोट एग्जैक्ट, हाँ मतलब वो लग रहे थे, सुर लग रहे थे। और फिर धीरे धीरे वो कंफर्म होता गया लाइफ में, जैसे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर साइंस ले ली और हाँ क्योंकि साइंटिस्ट बनना है, ये क्या है, तो छोटे मोटे साइड पे चलेगा। अच्छा म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, म्यूजिक को हॉबी रख लिया कि ये हॉबी है कि अभी ठीक है हो रहा है और देखते हैं, बट साइंस ले ली क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनना था, साइंटिस्ट बनना था और पता नहीं क्या प्रोफेसर बनना था, फिजिक्स का बहुत कुछ बनना था। बट फिर पता चला कि म्यूजिक अपने आप में एक साइंस है, अब उसका कोई अंत नहीं है, राइट? इट्स लाइक एन ओशन, इट्स एंडलेस एंड आई एम नोवेयर, नोबडी इज एक्चुअली नोवेयर, कोई भी नहीं है, तो उसमें तो मतलब कोई अंत ही नहीं है, आप पूरी जिंदगी भी करते रहोगे तभी वो खत्म नहीं होगा। तो वो साइंस ही हो गया वो इन अ वे। आप एक्सप्लोर करे जा रहे हो जी। तो बस मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ लाइफ में, और आपने जैसे सवाल पहला पूछा था कि आप लाइफ में क्या चल रहा है, तो लाइफ में एक्सप्लोर चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बस चल रहा है सब कुछ बढ़िया। तो जब आप ये सब कर रहे थे, सिंगिंग लग गया, कब लगा कि सीरियसली मेरे को ना सिंगर बनना चाहिए यार? अब एग्जैक्ट मोमेंट याद है मुझे, जब मैं साइंस मैं खालसा कॉलेज से पढ़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर में मैं सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में थी मैं, और मैं बैठी थी बॉटनी लैब में और मैं माइक्रोस्कोप के नीचे एक सीड को डाइसेक्ट कर रही थी। और फिर मैंने देखा कि ओ माय गॉड क्या कर रही हूँ मैं, ये इस सीड के जो पार्ट्स निकालने में को 4 घंटे मिले हैं लैब में, इससे अच्छा मैं म्यूजिक रूम में बैठी होती, गा रही होती। दैट्स व्हाट आई थिंक आई वांट टू डू मोर। अगर मैं कुछ राग एक्सप्लोर कर रही होती, क्योंकि साथ ही साथ मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया था। व्हेन आई वाज इन 8th 9th आई वाज लर्निंग गुरमत संगीत आल्सो फ्रॉम माता सुंदरी एकेडमी। उसके बाद मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय से। वो सीखा तो फिर मुझे लगा कि दिस इज नॉट मी, बट अब सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड भी कर लो, राइट? तो थर्ड कर लिया, काम तो आई जाती है। हाँ, ग्रेजुएशन कर लिया और फिर उसके बाद सोचा कि अब क्या करें। देन बैंड बनाया दिल्ली में और बैंड के साथ परफॉर्म करना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर like I started falling for it more and more. Every day I was performing for people, every weekend, lounges, bars. लोग सुनते थे, कभी 100 लोग थे, कभी कोई भी नहीं था। एंड में वेटर आके बोलता था कि मैडम बड़ा अच्छा गाया आपने, तो लगता था कि कोई तो सुन रहा है, एटलीस्ट कि सुन तो रहे हैं लोग, कि मैडम दिल को छू गया। तो मैंने कहा अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक यही मंजिल है और यही करना पड़ेगा। तो 1 साल ड्रॉप किया, ड्रॉप एज इन थर्ड ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि क्या करें साथ में परफॉर्म करते करते, और एक और डिग्री ले ली, म्यूजिक ऑफ फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां से एक और म्यूजिक में बीए कर ली। ये सही इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड दो डिग्री हो गई अपने पास। अब अपने पास भाई के पास काफी पढ़ी लिखी आर्टिस्ट है रश्मीत कौर। तो हाँ देख लो, हम आसपास नहीं है पर काम कुछ नहीं आ रहा। काम सिर्फ रियाज आता है और वो है संगीत। सो ऑफ कोर्स काम आता है, आई थिंक, और चीजें पैसे से भी तो आती ना। बिल्कुल 100%। तो जितने आप, आई थिंक ये आपके स्किल्स को डेवलप करता है। साइंस मुझे समझ नहीं आया क्या डेवलप हुआ, बट बाकी चीज होगा। आई थिंक आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स अ लॉट, सो आई थिंक वो साइंस से आया है मुझे। तो ये हुआ। उसके बाद वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि भाई रश्मीत फुल टाइम म्यूजिशियन बनना पड़ेगा। और तब 2-4 लोग थे जिनके साथ मैं बॉलीवुड में को सिंगिंग करती थी। मोहम्मद इरफान करके एक सिंगर है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल सिंगर। एंड देन आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज आल्सो, क्योंकि मम्मी वाज ऑलवेज लाइक, फैमिली का फुल सपोर्ट था। मम्मी या कि करो, कि जो करना है अच्छे से करो। एंड मॉम वाज लाइक कि अगर इतना है टैलेंट तो फिर यू शुड ट्राई एंड सी कि कौन कितना आप पानी में हो, राइट? तो वॉइस ऑफ पंजाब किया सीजन 4, वहाँ पे मास्टर सलीम का काफी जजेस थे, वहाँ पे सीखने को मिला कि ओके you can do it. And then I did Asia Singing Superstar. उसमें शंकर जी मिले, शफकत अमानत अली, शंकर जी मिले। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के साथ you want to do gigs, we open to do gigs. I was like yeah, why not?
experience, right? Whatever comes your way, you just use it and see सीखो। where you go. हाँ, तो सीखो। काम ही आएगा आगे। बस सीखना है लाइफ में, ये सोचा हुआ है और अभी भी सोचा हुआ, और आई थिंक ये एंड तक नहीं बदलने वाला है कि सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये अमिताभ बच्चन जी ने बोला है, कौन बनेगा करोड़पति। काफी अच्छी सोच है, ये सोच हमें सबको रखनी चाहिए जी, कि सीखना बंद तो जीतना बंद, क्योंकि ऐसा लगता नहीं यहाँ बहुत कर लिया, फिर उसके बाद फिर आप छुट्टी ही मनाओ फिर उसके बाद नहीं होगा। हाँ, I've arrived, yeah. Then it's done for you. So पूछते हैं अभी भी लोग कि ये गाना हिट हो गया आपका, अब क्या। मैंने कहा ये तो शुरुआत है, एक गाना हिट हुआ, उसके बाद कुछ नहीं, अभी सरवाइव करना है, अपने को सस्टेन करना है, राइट? सस्टेन करने के लिए और करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू कांट जस्ट कीप डूइंग कि पार्टी भी कर लिया, अब क्लासिकल सीखा तो वो भी तो दिखाऊंगी ना कभी कि भाई ये भी करे, वो तो शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। शो मतलब नॉट इन दैट वे, मतलब yeah, but experiment and show people that you know how much you can do, how much you're capable of, and सिर्फ वो दिखाना नहीं, बट उस साथ साथ काम भी करना every day. I think every day आपको काम करना पड़ता है, जब तक आप every day नहीं करते आप लेजेंड नहीं बन सकते, अगर आपको लेजेंड बनना है तो एक और बीफ करानी पड़ेगी, वरना आप एवरेज रह जाओगे। नहीं, सही बात बोली आप, आई एग्री विद यू। क्या करानी पड़ेगी? क्या चिकन खाएंगे हम लोग? हाँ जी, आप खाओ। तो फिर आप स्टेज शोज कर रहे थे, यू आर लर्निंग अ लॉट। जी, तो मैं बॉलीवुड सिंगर्स के साथ जैसे शो किया, फिर मैंने कभी ओपन कर दिया, ओके, कोरस में गा दिया, मीका जी साथ बहुत गाया, हाँ। अपना कुछ किए, 8-9 शोज किए, और वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिल गया, क्योंकि 1 लाख लोगों के सामने भी गाया। आगरा में एक शो था, मुझे आई रिमेम्बर, एंड फिर हज़ारों के सामने भी गाया, फिर अपने तो चल ही रहे थे छोटे मोटे शोज, एंड आई वाज लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आई कांट बी लाइक a chorus singer, to be honest, because I've learned classical and I'm still learning and I'm growing with time. I can't be just doing chorus. So मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर सोचा दिल्ली छोड़ देते हैं और बॉम्बे निकल जाते हैं, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। आज तो आप कहीं भी हो तो सोशल मीडिया आपके पास है, आप यू जस्ट 1 click away from to show your talent and put it in front, you know. बट नहीं था, और प्लेबैक वाज देयर, यू नो, कि प्लेबैक सिंगिंग करेंगे अगर करना है तो कैसे बनेंगे, आगे क्या करना है। तो एक शो की टिकट मुझे याद है इंदौर की थी, इरफान के साथ तो कोई तो गिग था, और उसकी मैंने वापसी करवा ली बॉम्बे की इंस्टेड ऑफ दिल्ली। इधर बात कर ली अपने बैंड के किसी के साथ कि आपका कोई बॉम्बे में जानने वाला है, प्लीज मुझे 1 हफ्ते के लिए एक जगह चाहिए ताकि मैं अपना घर ढूंढ सकूं, सो आप लेट मी जस्ट गिव मी स्पेस फॉर अ व्हाइल। एंड मम्मी कहती तू कितने चली है? मैं क्या बॉम्बे? क्यों, उत्थे कौन है? मैं कहा मम्मी हान बनना है तो घर से अब निकलना पड़ेगा। फिर मम्मी मेरे को अच्छे से याद है, मम्मी मेरे को अच्छे से याद है, तुरंत नहीं आई थी मेरे शिफ्ट होने के बाद, 7-8 महीने बाद आई, और जैसे प्लेन लैंड करता है ना ऐसे बॉम्बे में, तो आसपास सारे वो ब्लू दिखता है ना, मैं कहती ले आ गया तेरे सपनों का शहर। तो वो मेरे को आज तक याद है, मम्मी आज भी कहती है जब भी वो बॉम्बे लैंड करती है मैं उनके साथ हूँ, सपनों का शहर आ गया, कि दिख रहा है नीला नीला। Nice. So yeah, I mean, तो वही था। उसके बाद लोगों से मिली, और एक छोटे से घर में मैं रहती थी, जहाँ पे मैं और 3 और मेरे साथ women were staying with me, 1 girl and 1 her family. Okay. So I was like, I'm not getting my space because I've got so much to record and my equipment with me from Delhi. तो मैं वो कब खोलूंगी और कब मैं लगाऊंगी और कब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करूंगी, क्योंकि आंटी को तो देखना है TV every day, daily soap, which is I mean वो उनको करना था, और हॉल में पड़ा था TV, मेरे पास था हॉल। So वो सीन था। So I was like, I need my own space now. So I think and I didn't know anybody in Bombay when I moved to Bombay. उसके बाद मैंने सोचा अब अपना स्पेस चाहिए, तो 1 room kitchen लिया, and that's when I started spending time with myself and started exploring myself, started being with myself, and कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने पोइट्री पढ़नी शुरू की, बुल्ले शाह हुसैन, ऑल दीज काफियाँ पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, कलाम पढ़े, इंटरनेट पे सब है गाइस, इंटरनेट पे। सो मीनिंगफुल है ना, आपको ज़रूरत भी नहीं है कहीं, मेरे ख्याल से अब आजकल अब
कुछ और ऐसा करने की जनरेट, बट देयर इज सो मच मटेरियल लाइंग देयर जो कह गए हैं बात, और उसको आना चाहिए बाहर. तो मैंने कहा ये तो करना है. तो फिर जब रियाज करती थी एवरीडे, तो फिर वहाँ से मेरी EP बनी फर्स्ट, जो 2019 में. अच्छा, इसके पहले मैं एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया मैंने, रीमिक्स, द रीमिक्स ऑन Amazon प्राइम वीडियो. अच्छा सॉरी, दूसरा वाला. हाँ जी. और वहाँ पे जजेस थे न्यूक्लिया, अमित त्रिवेदी एंड सुनिधि चौहान. तो उनके साथ मैं वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया. वाज अ 10 एपिसोड एक शो, 10 एपिसोड्स थे. हर एक एपिसोड में एक एलिमिनेशन, और वो जीत गई मैं. ओह जी. तो उसमें डुओ था, प्रोड्यूसर पेयर्ड विद अ सिंगर. उसमें रैपर भी थे ना? नहीं, अच्छा, सिंगर और प्रोड्यूसर थे. एक एपिसोड में फीचरिंग आर्टिस्ट आई थी, राजा कुमारी आई थी, और इक्का भाई भी आए थे. इक्का भाई भी आए थे, मामे खान जी आए, मेरे साथ मामे खान आए थे. सो इट वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल शो, जहाँ पे आपको फ्रीडम है करने की. तो मैंने कहा यहाँ तो फ्रीडम है, तो यहाँ कर दिखाओ. तो उसमें मैंने बीट बॉक्स भी कर दिया. अच्छा. उसमें मैंने गिटार भी बजा दिया. वो 2.5 मिनट में आप कितना इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जितना भी आप वर्सेटैलिटी दिखा दी. कि दिस इज, यू नो, यू कैन ऐड योर मेलोडी, यू कैन चेंज द मेलोडी, यू कैन ऐड योर ओन लिरिक्स. कुछ इंग्लिश वर्स गा दिया. तो वो एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही डिफरेंट शो था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला शो था, जैसे शोज यूजुअली बनते नहीं. हाँ जी. वो टीवी का फॉर्मेट होता है, वो उसी फॉर्मेट से बनता है, वैसे ही यूजुअली शोज आर कवर शोज, कि जैसा गाना है वैसा गा दो, बस अपनी रेंडिशन के हिसाब से अपने हिसाब से गा दो. तो वो एक अच्छा शो था. और वहाँ पे फिर उसके जरिए मेरी न्यूक्लिया उदयन से मुलाकात हुई, और वहाँ से हमने काम किया उनके एल्बम पे, तोता मैना. नाउ ऑल दिस इज हैपनिंग व्हेन आई एम स्टेइंग बाय माई सेल्फ, अलोन, इंडिपेंडेंट जब थी, और शोज से गुजारा चलता था. अभी भी मैं ट्रैवल कर रही थी वापस कभी कभी बैंड के शोज करने के लिए, और साथ साथ मैंने अपना म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, और लोगों से मिली. एक एक गाने के 4 तरीके के गाने भी बनाए, मतलब 4 वर्जन्स भी बनाए, बिकॉज यू डोंट सेटल राइट कि ये नहीं है इसकी साउंड, ये नहीं है. आई थिंक वो भी आर्टिस्ट को पता होना बहुत जरूरी है कि आप उसको किस तरीके से बाहर देखना चाहते हो. क्योंकि ये जो रैप है, अगर अब एक ही रैप है, उसको मैं अगर थोड़ी सी ट्यून दे दूं तो वो एक गाना बन जाएगा, राइट. तो इट डिपेंड्स, शब्द काट दूं, उसका नेक्स्ट लाइन में डाल दूं तो वो एक पार्टी वाला नंबर बन जाएगा. सो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू, how you want your sound to be, how you want sonically you should sound. So उसके चक्कर में फिर बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, एंड देन उनसे पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसा साउंड बेस्ट कर रहा है आपका गाना. तो वो हुआ. और कोलैबोरेशंस का सिलसिला शुरू हुआ. फिर रफ्तार भाई आए, न्यूक्लिया, और रफ्तार और मेरा गाना आया मिर्जा उनके एल्बम पे, न्यूक्लिया के एल्बम पे, तोता मैना में. एंड एक और गाना मैंने लिखा, माहिया, विच पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ. ज़्यादा लोगों ने शायद सुना नहीं है, या सुना है जिन्होंने, वो बहुत ही अच्छे से सुना है. तो वो मैंने लिखा भी था और बनाया, कंपोज भी किया था. और फिर वेल्स, there was a producer from out of India who worked on it, and then Nuclear and me. That happened. So धीरे धीरे चीज़ें खुलती गईं, because I was always ready to experiment and meet people and open to their ideas, and I think that's how it pretty much worked out. Yeah. Great. पूरी जर्नी आपने बता दी, मतलब. हाँ, मतलब एक वहाँ तक बता दी. एक फिर मैंने फिर EP निकाली 2019 में रीमिक्स के बाद, जिसका नाम था मुसाफिर. जी. और मुसाफिर में 4 गाने थे जो सारे पोइट्री बेस्ड हैं. तो वो जो पोइट्री में कर रही थी काम, जिसको बनाने में 3 साल लगे. हाँ, क्योंकि वो चीज़ें, आप कई गाने आपने सुना होगा, आर्टिस्ट बोलते हैं कि अरे ये तो हमने 10 साल पहले बनाया था. तो वो 10 साल पहले बनाए हुए गानों को एग्जीक्यूट करने में, उनका क्या एक्चुअली वो कैसे होना चाहिए, प्लान करने में, उसमें टाइम लग जाता है. साउंड चेंज कर दिया, या फिर टाइम नहीं होता कभी किसी गाने का, ऐसा लगता है, या चीज़ें पीछे रह जाती हैं, या मन मुटाव हो जाते हैं अगर किसी के साथ है तो. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर. तो आई थिंक वो सारी जो मेहनत थी फिर वो उस EP में दिखी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक से लेके, अकूस्टिक से लेके, लाइव से लेके हर तरह की साउंड मैंने देने की कोशिश की. जी, पोइट्री बेस्ड, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट मीनिंगफुल की, क्योंकि मीनिंगफुल चीज़ें ना राज हमेशा रहती हैं. नुसरत साहब आज भी सुन रहे हैं लोग, और नुसरत साहब आज सब
घुमा घुमा के गा रहे हैं, राइट, remix हो रहा है। अपने हिसाब से बना रहे हैं उसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा बढ़ जाती है जो जी, अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि उसका कुछ मतलब है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसका कुछ मतलब है। आई ऑल्सो वांट टू से कि जो हसल जो रियलिटी शो है, हाँ वो मैंने 3-4 लोग जो देखते हैं, जो मेरे दोस्त अभी सब देख रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी पॉपुलर एंड एवरीबडी इज लाइकिंग इट एंड इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड एडमिरेशन। वो क्यों हो रहा है? तो मैंने पूछा क्यों हो रहा है, तो आप बताओ क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें अच्छे गाने बन रहे हैं, मतलब जिनकी लाइफ टाइम ज्यादा है, और आई थिंक इट्स रियल, इट्स ओरिजिनल, इट्स या ओरिजिनल कंटेंट है। वो कवर आप देखोगे ना, वो सिर्फ फैमिलीज देख रही होंगी बैठ के, कुछ करने के लिए नहीं है। आज हम और देखेंगे, उसमें भी ऑप्शन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो कट्टर फैंस होते हैं जिनको ओरिजिनल पसंद है वो ओरिजिनली सुनेगा। नहीं बट उसमें आप देख लो वैसे। सारा नया टैलेंट नया है, talent। और नया टैलेंट कितना कुछ बाहर लेके आ रहा है। उनके अपने थॉट्स हैं, उनके अपनी ओरिजिनलिटी है उन थॉट्स के और अंदर। हर हफ्ते एक फ्रेश गाना। एग्जैक्टली तो वो मेहनत उनकी दिख रही है कि उन्होंने एक हफ्ता मेहनत करके इस पे निकाली है। तो वैसा ही वो रीमिक्स भी था, उसमें हम बहुत मेहनत करते थे। तो वो आई थिंक तब लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अगर आप अपने दिल से कुछ सच में जान लगा के कुछ करते हो, कुछ राइट, फ्रेश मैसेज कुछ फ्रेश। कि हाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ उसका गाना आएगा। करेक्ट। और आप लोग एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट है, सबसे बड़ी बात रियलिटी है। लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, अरे वाह ये तो नहीं बात बोल दी इसने, ये तो हमने कभी सुनी नहीं। जी। तो सर मेरा सवाल अगला वही था कि आपने इतने रियलिटी शोज करे, क्या एक्सपीरियंस करता, जैसे बोलते ना कि रियलिटी शोज में रियलिटी नहीं होती, वो टीवी के ऑडियंस के हिसाब से वो स्क्रिप्टेड होता है या उसको प्रिपेयर करते हैं। जी, उसके पीछे एक पूरी क्रिएटिव टीम होती है जो स्टोरी बना के लाती है। हाँ, कि इसको कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो उनका जॉब है, उनका काम ही ऐसा कौन गरीब है? कौन गरीब है, किसके घर जाना है, किसके घर रोटी नहीं मिल रही और किसके घर रोटी दिलवानी है। सो ऑल दैट इज ऑल प्लान्ड एंड वो स्टोरी होता है। क्योंकि टीवी में, और वो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा फॉर्मेट चला आ रहा है बहुत टाइम से। एक रियलिटी शो जो टीवी पे आता है, जो आप देखते हो, ओटीटी की बात नहीं कर रही मैं, जो टीवी पे आता है, उसका एक डेली सोप वाला जो फॉर्मेट है वो बन चुका है कि भाई ये जो है, इसमें एक कहानी ऐसी दिखानी ही पड़ेगी कि पापा मम्मी को बुला दिया। मैंने भी करे ना, मुझे पता है, गुरुद्वारे में से मम्मी को लेके आई थी, मम्मी बात करो इनसे बात करो, ये बाइट लेंगे। मेरा वो पूछने वाला था, आपकी बाइट लेंगे ये कि क्या आप बाइट दे दीजिए। मेरे घर आ रहे हैं, वो मेरी छोटी सी बिल्ली थी उसको दिखा रहे हैं वैसा खेलते हुए, रूम दिखा रहे हैं कि हाँ रूम दिखा रहे हैं कि ये देखो। तो वो सब चीजें आई थिंक इट्स अ फॉर्मेट, और वो वैसा ही चला आ रहा है। हाँ, समझ लो। तो वो भी उसकी एक अपनी ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस सबकी है, क्योंकि ऑडियंस बहुत है, फैक्ट है, पॉपुलेशन बहुत है, तो हर किसी को ऑडियंस मिली हुई है। तो इसलिए आपके लिए क्या मैटर करता है वो आपके ऊपर है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ यू वांट टू शो योर versatility or your talents out there, how you want to come across as an artist. So all that matters. It's up to you. Yeah. तो reality show तो चला आ रहा है, it's like a serial. OTT is different. क्योंकि वो लोगों को पता है अब रियलिटी शो टीवी पे आता है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। OTT में ऐसी कोई कहानी बताई उन्होंने, तो वो सीधा स्किप करके 10 सेकंड आगे उसकी स्टोरी स्किप कर देंगे सारी। किसके घर पे क्या हो, जानना ही नहीं है किसी को, इसके कंटेंट में आएगा, उनको पता है कि रियलिटी शो में होता ही होता है। करेक्ट, इसके घर पे किसी को जानना ही नहीं है क्या हुआ। और इसीलिए मैं रीमिक्स से बहुत ज्यादा सीखी भी हूँ, ऐसा नहीं है पहले वालों से नहीं सीखी। 4 बजे तक शूट होते थे, बहुत सीखने को मिला है। लेकिन जो OTT पे कट टू कट, क्योंकि स्किप कर देंगे लोग, या पीपल आर पेइंग फॉर इट। वहाँ की जनता अलग है, टीवी में चैनल्स सबकी जनता अलग है। सो दैट्स प्रीटी मच द थिंग। तो मैंने भी किया है वो, मैंने हर तरीके की चीजें की हैं। फनी लगा आपको जब रियलिटी शो करते, कुछ फनी इंसिडेंट ऐसा कुछ, जैसे आपने बताया ना घर पे आ रहे हैं, तो अब मन में तो रहा है क्या कर रहे हैं। अभी एक याद आया, मैं वही शेयर करने वाली थी। वॉइस ऑफ पंजाब में मैं नेल पेंट ना ऐसे नेल पेंट अलग अलग लगा ली थी, हर एक नेल पे ना ब्लैक, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ग्रीन ब्लू येलो पिंक व्हाइट ऐसा कर दिया। तो उन्होंने नेल पेंट पे स्टोरी बना दी मेरी। It's there. I think it should be there somewhere. It was quite funny and fun. And I saw it. I was like, अपने nails दिखाओ, तुम्हारे nail बड़े सोने हैं। I was like, गाना सुनाने आई हूँ। बढ़िया। तो मतलब ये बहुत funny था यार, पूरी nails पे ये जो लड़की खड़ी है लाइन में, इसके nails अलग हैं।
इनका स्टाइल बहुत अलग है. इनका स्टाइल अलग है, तो ये कुछ अलग करती होगी. तो मतलब ठीक है. आई मीन आई रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ मेहनत दैट पीपल आर डूइंग इन लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. राज, अगर एक इन्फ्लुएंसर है, अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, अगर एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, या अगर एक सिर्फ लिप सिंकिंग आर्टिस्ट है, समझ रहे हो आप, टिकटॉक लिप सिंकिंग जो आर्टिस्ट, मतलब जो भी है ऐसे, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, उनकी भी मेहनत होती है. टास्क है, मेहनत बहुत है, काम, एफर्ट जा रहे हैं वहां पर. उनको पता है कौन सा एंगल है. उनको पता है कि कहाँ पे हमारी कैसी ऑडियंस है. उनको पता है कि हम कैसे बैठेंगे तो हमें क्या मिलेगा. उनको पता है कि कौन सा डायलॉग करना है. उनको पता है आंसू बहाने हैं, ग्लिसरीन डालना है. मेहनत बहुत है, हर फील्ड में मेहनत है. कंसिस्टेंसी आई थिंक इज वन थिंग विच वर्क्स फॉर एवरीबडी. चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या शेफ हो या वो हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर क्राफ्ट एंड आर्ट. वो बहुत जरूरी भी है, तभी आप वो लेवल ऑफ वर्क, वो लेवल ऑफ मेहनत दिखती है जी कि आप कर रहे हो ये. जी मतलब रिसेंटली मुझे एक इंटरव्यू में पूछा कि आप बाजे से सिट्टा, आपका लॉकडाउन में लोगों का काम नहीं चल रहा था और आपका बाजे से सिट्टा हिट हो गया, तो आपको कैसा लग रहा है. मतलब एकदम से लोगों को पता लगा नई आवाज आई है, ये हुआ है. तो मैंने कहा लोग सुनते हैं जब एक गाना हिट होता है, उस एक गाने के पीछे आर्टिस्ट कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे जानते हैं उसके बारे में. व्हेन पीपल गो डीपर, यू नो, जब आपकी कहते हैं ना एक कल्ट फैन फॉलोइंग बन जाती है. और रैपर्स के साथ ऐसा इसलिए क्योंकि वो रैपर्स दे ट्राई टू शो देयर लाइफ थ्रू देयर रैप में, जो कि बहुत कम हो गया अब, बट हो रहा है. जितना भी होता है, जो ओरिजिनली जो एमिनेम, दिस ऑल दिस पीपल, स्नूप डॉग, ऑल दीज पीपल, आई मीन कितने ही लोग हैं जो जिन्होंने कहानी है, जो नाम जो बोल रहे हैं वो it's based on something, it's their past or whatever they. हाँ, उनकी कहानी है वो, या उनको इंसिडेंट है उनकी लाइफ में जिस पे उन्होंने लिखा. तो इसीलिए लोग उनके साथ ज्यादा रिलेट करते हैं और जान लेते हैं उनके बारे में, और उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग बन जाती है कि भाई ये क्या लाइन बोलती, भाई ये जो सिलेबल किया है, जो भी मतलब बोलते हैं, तो ये जो वर्ड प्ले किया है बहुत बढ़िया है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कीपिंग इट रियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट. एंड और आपके पास जरिया क्या है, म्यूजिक, तो वो जरिए को यूज करो. ऐसा नहीं है कि पार्टी सॉन्ग्स नहीं बनने चाहिए, मैंने तो बहुत बनाए हैं, मेरे वही बहुत ज्यादा हिट है. लेकिन और क्या असली में क्या है, तो उसके लिए मुसाफिर ईपी है, अभी एक और ईपी आ रही है. हाँ, आपकी अपकमिंग एक ईपी आ रही है ना. हाँ जी, मेरी ईपी आ रही है. उसका नाम क्या है? हम नहीं बताएंगे. कब आ रहा है इंटरव्यू ये वाला? ईपी के बाद डाल दूंगा. हाँ, क्या करिए क्या करिए. तो कितने सॉन्ग्स हैं? 3 सॉन्ग्स हैं. 3 सॉन्ग्स हैं. पहले 6 थे, पर फिर उसको डिवाइड कर दिया लोगों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत रिलीजेस हो रहे हैं. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय टीम यस्टरडे, दे सेड एवरी डे 100K songs are releasing on Spotify. 100K कितना होता है? 1 लाख. सोचो कितना कंपटीशन है यार. मतलब कंज्यूम करने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि मिलेगा ही नहीं ना आपका म्यूजिक. तो उतना I feel so it's important to think little out of the box, you know, out of the box, क्योंकि मॉब मेंटालिटी तो चल ही रही है, भेड़ चाल तो चल ही रहा है बहुत टाइम से कि ये इसका ये हिट हो गया जी, हम भी यही करेंगे. तो उससे उसमें मैं बिलीव नहीं करती. मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम ले लो, पर कुछ अलग होना चाहिए. I think you have maintained that bridge, you know, of different genre. Yeah. जैसे आप पार्टी भी कर लेते हो. Fusion. I'm complete. If you want to define Ashmeet Kaur, you can call her a fusion artist. Who loves to collaborate, who loves to experiment. क्योंकि collaborate करने से सीखने को मिलता है. Experiment करोगे कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे, क्या होगा? हाँ. सीखने को मिला क्या आगे क्या करना है या नहीं करना. Correct. सीख तो लोगे. So I think that should be there. That quality should be there in an artist. जिसका मन है बढ़ने का आगे. बाकी सबका चल रहा है. बढ़िया. ईपी पोएटिक है जी. बुल्ले शाह हुसैन और मेरे भी लिरिक्स हैं. मतलब मैं भी उनके साथ कोलैबोरेट करती हूँ. ड्रीम कोलैबोरेशन यूनिवर्स में कोलैबोरेट करती हूँ. जरूरी भी है. मतलब जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा आप बनाओगे, लिखोगे. जी. तो बुल्ले शाह हुसैन के पोएम्स हैं और उसको बहुत ही ट्विस्ट के साथ बनाया है. थोड़ा R&B और काफी स्पेशियस एम्बियंस काइंड ऑफ. बाकी आप सुन लोगे क्या है. कब रिलीज हो रही है? उसका 14 को पहला गाना आ रहा है जिसका नाम है लगन लगी. जी.
सो गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज जाके जरूर चेक करें. हाँ, हो सकता है आ चुका हो अब तक. हाँ, डिपेंड करता है. अगर सुन लिया तो दोबारा से सुन लेना. बिल्कुल, और सुनते रहना. यस. राइटिंग रुक मत जाना. सुनते रहना, रुक मत जाना. ओके. राइटिंग स्किल्स ये कब आपने डेवलप की? मतलब ऑब्वियसली आपने बहुत सारे लेजेंडरी. आई थिंक पढ़ते हो आप जब बहुत. हाँ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पोइट्री और इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और मैं अभी उर्दू भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ. तो उससे क्या होता है, आपको नई नई चीज. पंजाबी तो फिर आपको पता है यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है. या वर्ल्ड वाइड, इट्स ग्लोबल नाउ. सो पंजाबी तो आई एम थैंकफुल कि वो घर में ही है और खून में ही है. तो इट्स वेरी पोएटिक ऑलरेडी. पंजाबी इज़ वेरी, उसका पैटर्न बहुत, फ्लो बहुत ही गानों वाला है. आप बोलते भी हो तो एवें लगता है जिवें मैं बोल रही हूं नहीं गा रही हूं. सो इट्स लाइक, साउंड्स लाइक वेरी melodical. So writing, but I keep writing and I keep again writing में भी ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत सारे मैं गाने खुद लिखती हूँ. बहुत सारे गाने मैं खुद भी लिखती हूँ और बहुत सारे गाने में I make sure that I'm present in every session that I'm working on for my songs. Okay. चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो वीडियो एडिट हो, चाहे वो वीडियो ग्रेडिंग हो, चाहे वो मिक्सिंग मास्टरिंग हो, कुछ भी हो. सो आई मेक श्योर दैट आई एम देयर फॉर द सेशन सो दैट सीख रही हूँ. या इन्फॉर्मेशन क्या है, ताकि कॉन्स्टेंटली यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, नो, इम्प्रूविंग योरसेल्फ. मतलब वही नहीं कि आप अपने पार्ट्स आगे चले गए. यू एंजॉय द होल प्रोसेस. जी. रिलीज होने तक बहुत मजा आता है. ग्रेट. तो यहाँ से लिखाई की आदत शुरू हुई और अभी. हाँ, वो जब मैं अकेले रहती थी तो. अच्छा, वहाँ से जब आप बॉम्बे में अकेले थे तब? बॉम्बे में अकेली थी तब से लिखना शुरू किया. जैसे कहाँ, जो मेरा एक गाना है उसमें, दैट वाज वेरी ठेठ. जब आप बुल्ले शाह की पोएट्री पोएम पढ़ने जाओगे तो वो बहुत ही ठेठ भाषा में है. तो उसको थोड़ा हिंदी कर दिया, उसमें एक अंतरा ऐड कर दिया, 2-4 लाइनें अपनी डाल दी, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड. हाँ जी. कुछ पोएम्स मैं एग्जैक्टली वैसी रखती हूँ. जैसे सबसे फेमस जो गाना है बुल्ले शाह का, बुल्ला की जाना मैं कौन, इट्स एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड द सेम पोएम जो है रबी ने गाई है, रबी शेरगिल. तो लोग कनेक्ट करते हैं, आज भी गाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में गाते हैं, हर जगह गाते हैं, और समझ किसी को नहीं आती. मतलब मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आती, पर कनेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मतलब वो पूरा गाना पता ना, बस वो लाइन याद है, बुल्ला की जाना मैं कौन. हाँ, पर लोगों को रहती हैं ये चीजें राज याद. तो मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल शुड बी ओपन टू एक्सपेरिमेंट. लोग डरते बहुत हैं एक्चुअली, आर्टिस्ट लोग ना बहुत डरते हैं यहाँ पे, मैंने ये देखा है. जो फॉर्मूला है ना कि अगर ये हिट हो गया तो फिर वही करना चाहिए. हाँ, और इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है. इंडस्ट्री में भी मोस्टली ऐसा ही है कि मतलब कि वैसे ही गाना, वैसा ही दो, वैसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए. बॉलीवुड भी कॉल इसी लिए करता है. क्यों चाहिए? वैसा तो है ना, वैसा तो गाना है, पर वैसा क्यों चाहिए? सो पीपल शुड बी मोर open about experimenting and open about new ideas and new people. अभी तो बहुत टैलेंट है, मतलब. और आई थिंक रिस्क लेना बहुत जरूरी है आर्टिस्ट को. 100% रिस्क लिया ना. घर से गई दिल्ली से बॉम्बे, वहाँ पे घर भी नहीं था मेरे पास, तो बड़ी मुश्किल से घर ढूंढा, फिर जैसे तैसे टाइम काटा. बट आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड दैट आई. मतलब सारी मेहनत सफल. आज झंडे गाड़ रहे हो ना बस. अभी शुरुआत है जी, चलता रहेगा. इट्स अ लाइफलॉन्ग प्रोसेस. खतरनाक कर रहे हो आप. हर गाने के साथ, क्या मैं बोलूँ, या हर प्रोजेक्ट के साथ आप बोल सकते हो, या हर आपके जो भी आप क्रिएट कर रहे हो क्रिएशन के साथ, यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप डिगिंग कि ये क्या है, ये कैसा है, कहाँ क्या कमी है. अपने तो बहुत जरूरी है अपने आप को अपग्रेड एंड अपडेट करना. 100%. एक आर्टिस्ट को अपने आप को अपग्रेड कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए. सिर्फ आईफोन्स में नहीं, बट और कपड़ों में नहीं, बल्कि मतलब उसके स्टूडियो में भी, इक्विपमेंट में भी, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस में भी. 4 घंटे करो तो 5 घंटे करो बाद में, मतलब करो ना. तो फिर वो जो लेजेंड होते हैं, जाकिर हुसैन साहब आज भी 15-16 घंटे रियाज करते हैं. तो वो उनको क्या जरूरत है, वो तो जाकिर हुसैन साहब है. तभी वो लेजेंड है ना. तभी वो लेजेंड. सो पीपल आर लेजेंड फॉर अ रीजन. यस. या राइट. तो अभी सोलफुल आपका म्यूजिक आ रहा है जी, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं. लेकिन अभी मुझे याद आया सडनली, हम बात करते हैं बाजरे दे सिट्टे की. मीम्स एंजॉय करते हो आप? बहुत ज्यादा. मैं बहुत ज्यादा मीम्स देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना इंस्टाग्राम का टाइम लिमिट किया हुआ है. क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है उसमें.
I mean, you should agree to this, right? हाँ मतलब रात को अगर रील्स भी देखोगे तो मतलब सुबह का मुझे पता नहीं चलता आपका. Exactly. तो वो फिर अगर वैसे ही होता रहा, हर रात वैसे ही गुजरने लगी, हाँ. तो फिर तो हो गया काम. फिर तो हो जाएगा काम. ये आपने सही करवाया, लिमिटेड लोगों को फॉलो करते हो और टाइम आपका जो स्पैन है बहुत कम है. हैं? अरे मतलब हाँ, जो चीज मुझे इंस्पायर करती है. हाँ मतलब टाइम आपका इतना उसमें वेस्ट नहीं होता. ये चीज मुझे इंस्पायर करती है कि मुझे अपना टाइम लिमिट करना चाहिए, तो मैं ताकि मैं बाकी चीजों को उतना टाइम दे सकूं, प्रोडक्टिव कर सकूं. बिल्कुल 100%. आप देख लो, मैंने बीच में ये भी शुरू किया था कि हर एक महीने में एक हफ्ते इंस्टाग्राम ऑफ है. एक महीने में एक हफ्ता इंस्टाग्राम ऑफ करके देखो, आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ जाती है. ऑब्वियसली बढ़ेगी. आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप अगर बाहर जाओ, कश्मीर साइड जाओ, तो वहां पे फिर जहाँ आपको नेटवर्क नहीं मिलता, वहां आप देखते हो कि अरे पहाड़ भी है. ओह वाओ, ऐसा दिखता है क्लाउड. ओह अच्छा. मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो बस ये फोटो में ही देखा है क्लाउड. तो इसीलिए बहुत जरूरी है सांस लेके बाहर भी चीजें एंजॉय करना. आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, उसी से सबकी रोजी रोटी चल रही है. आज तो मतलब 80% वही हो गया है. लेकिन रील्स बनाओ बट रियलिटी भी एंजॉय करो. आई एग्री विथ यू जी. और इंस्टा हाँ मतलब मीम्स तो देखते नहीं हो अभी? लिमिटेड देखती हूँ. फेवरेट कोई मीम तो बता दो. आपका जो फेवरेट है वही मेरा फेवरेट. बाजरा सट्टा वाला. वो आंटी जी वाला तो मेरा बहुत फेवरेट था. मैंने वो शेयर भी करा था. ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਬਾਜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. But yeah, that's true. Every interview I gave after बाजा सिट्टा, the first question was इसका मतलब क्या होता है. वो आप किसी बोलते सुट्टा है, किसी ने आधे लोग बोलते थे सुट्टा. मैडम ये सुट्टा है क्या है, सिट्टा है या. मैं मतलब न्यूज चैनल्स पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वहां पे गलत नाम लिखा हुआ है गाने का, बाजरे का सुट्टा. मैं रश्मि कौन, मैंने कहा ये मत करो यार. It's a new brand in the market. Sorry, we are not promoting. बाजरे से बना है. Natural. या बट या आई मीन उसके बाद काफी लोगों को पता लग गया कि बाजे से सिट्टा क्या होता है. हाँ, बट उस गाने के बाद ही मतलब जैसे एक होता है ना आर्टिस्ट का गाना जिससे एक्सप्लोड होता है, मतलब वो गाना बहुत एक्सप्लोड हो गया. आपका करियर चेंजिंग सॉन्ग है अगर बोले तो. काफी कह सकते हो आप. उसके काफी रीजंस हैं. उसके बाद मुझे काफी रिकॉग्निशन मिली. उसके बाद मुझे काफी लोग पहचानने लग गए, बाजा सिट्टा गर्ल बुलाने लग गए. मैंने कहा ये मत करो यार, और भी गाने मेरे. हाय गाइस, सिट्टा गर्ल इज हियर. बट देन अगेन द थिंग इज दैट बाजा, अगर एक गाना आपका हिट होता है हाँ, तो लोग देखते हैं कि ये कौन है, फिर आपके बाकी गाने सुनते हैं लोग. हाँ. तो that's where people get, you get the traction. Your other songs also come in picture. Oh, अच्छा ये नहीं है, ये तो पॉपुलर से गा रही है. हाँ, ये इसको तो 4 साल हो गए, इसको तो 5 साल हो गए. अच्छा ये वही है जिसने मिर्जा गाया था न्यूक्लियर के साथ. तो उसके बाद लोगों को पता लगता है. So every hit gives you a push to your previous material. Yeah, which is good, which is how it should be. हाँ. तो बाजा सिट्टा तो रेज बन गया था. उस टाइम पे टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में. Yes. और रील्स आ गए इंडिया में, तो उसके बाद सबका मतलब बोलबाला रील्स पर ही था. रील्स आए ही थे, मतलब अभी दे वर जस्ट टेस्टिंग एंड 5-6 months हुए थे. फिर बाजा सिट्टा इतना हिट हो गया एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो कल्चरल पुश मिला उसको, क्योंकि बाजा सिट्टा इज अ पंजाबी फोक सॉन्ग. वीर ज़ारा में भी वो फोक यूज किया ना. Really? वीर ज़ारा में. हाँ, एक्चुअली मुझे याद आया इसलिए क्योंकि वो रील्स बन रहे थे, तो वायरफ का जो इंस्टा अकाउंट है तो उन्होंने वो शेयर करा, ओजी इज हियर. तो वीर ज़ारा मूवी में एक आई थिंक वो चंक होगा जी, दैट बाजरे दा सिट्टा Okay. जो फोक है, तो उन्होंने वो डाला हुआ था उन्होंने उस टाइम पे. वो बहुत जगह यूज हो चुका है. उसके बाद फिल्म भी आ गई है उस नाम की, और उसमें दोबारा गा दिया है. तो उसके काफी इंटरप्रिटेशंस है, बट इस वाले को बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया. तो इन अ वे इट वाज अ पुश टू द कल्चर ओनली, क्योंकि पंजाबी फोक जिन्होंने, मेरे को कितने पंजाबी लोग मिले जिन्होंने बोला हमने कभी सुना ही नहीं था ये गाना, पर इसकी वजह से सुन लिया. That's great. That is amazing and it's got its own swag. It's a old school hip hop beat. और पुरानी कनेक्टिविटी भी है ना. हाँ, पहले आया जड़ी बूटी, अब बाजरा सिट्टा, तो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन देम. ऐसे कनेक्शन तो फिर बहुत बनाते हैं. आई एम जोकिंग मामा मिया. बट हाँ मतलब उस गाने ने चेंज करा चीजें. उस गाने ने फोक थिंग वी आर टॉकिंग. हाँ जी, उस गाने ने मतलब एक पुश दे दिया. और उसके बाद फिर तुरंत बाद 2 महीने बाद नदियों पार आ गया, which was already established song. हाँ, बट वो मुझे लगता है कि मैं मतलब बहुत कम मुझे रिमिक्स या रेफिक्स सॉन्ग पसंद आते हैं. बट जब मैंने सुना कि रश्मीत, मैं तभी सुना चल गया रश्मीत कौर, तो मैंने जानवी कपूर का क्लिक नहीं किया था, मैंने रश्मीत कौर क्लिक. अरे बट हाँ
शुक्रिया। जस्टिफाई किया आपने उस सॉन्ग के साथ। हाँ जी, तो मैं उसका क्रेडिट मैं सचिन जिगर को दूंगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरत था। उसमें आईपी ने गाना लिखा भी है, गाया भी है। और होता है ये हमेशा, जब रीमेक बनाते हो आप, तो आपके दिमाग में रहता है कि ओ माय गॉड बैकलैश हो सकता है, मतलब हो सकता है कि लोग आपको जूते मारें, क्योंकि रीमेक्स ही बन रहे हैं। ओ माय गॉड, एक और रीमिक्स, ओ माय गॉड, एक और रीमेक्स बनाना फिर भी वही है लेकिन फिर भी वो होता है ना एक कि कंप्लेन भी कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन जब वो आया और उसमें नए एलिमेंट्स जो डाले, तो वो सडनली उसने गाने को अपलिफ्ट कर दिया। और वो साउंडिंग, ये नहीं मैं कह सकती कि ओरिजिनल है या उससे बेटर है या उससे कम है, बट वो अच्छा था, इक्वली अच्छा था वो। और उसको भी मतलब उसको रिस्पेक्ट मिली उस गाने को, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। अभी भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और फिर जानवी ने 4 चांद लगा दिए उस पे, वीडियो में और ऑडियो में आपने जी। तो अच्छा था। और मैं खुश थी कि, क्योंकि पता नहीं होता यूजुअली जब आप यू स्टेप इन अ स्टूडियो, यू नेवर नो आपको क्या गाना गाना है। तो जब मैंने वो सुना, मैंने ओ माय गॉड, अच्छा ये गाना पड़ेगा। होता मन में, ये वैसे इतना कल्ट गाना था वो। एग्जैक्टली। वो प्रेशर और बढ़ गया। और फिर जब मैंने सुना, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, ये तो बैंगर साउंड कर रहा है, ये तो मतलब ये तो जाएगा। और उसमें जो अंतरा मेरा ऐड किया उन्होंने, तू कोल आजा मेरे, दैट इज आल्सो अमेजिंग। सो ओवरऑल इट वर्कड आउट, यू नो, इन अ गुड वे। या सुपर हिट। तो मतलब उसके बाद आपने लड़ी लगा दी फिर सुपर हिट गानों की। उसके बाद और भी बहुत गाने आए। एक ओशियाना मेरा गाना आया, जिसमें मैंने बहुत ही भर के एक्सपेरिमेंट किए। उसमें मैं जल परी बन गई। उसमें मैं पानी के अंडर वाटर सीक्वेंस कर रही हूँ एक। मुझे तैरना भी नहीं आता, फिर भी किया, क्योंकि कुछ अलग करना है लाइफ में, वैसा। और उसका मूड वैसा था गाने का। तो वो आई कांट, इट्स एन अनफॉरगेटेबल शूट। वो 22 घंटे का शूट था, चंडीगढ़ की तपती धूप में, और बंद स्टूडियो में। सुबह से शुरू किया हमने, रात को आफ्टर मिडनाइट ख़त्म किया। और उसी में मैं तैर भी रही हूँ। 5-6 मेरे गेटअप आउटफिट चेंज हुए हैं। सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इनटू अ सॉन्ग व्हेन यू मेक इट अ म्यूजिक वीडियो। बहुत सारी मेहनत लगती है, फुल टीम का बहुत सारा मेहनत लगता है। और फिर जब वो लोगों तक नहीं पहुंचता या नहीं पहुंच पाता, आई मीन आर्टिस्ट का काम है अपना फुल देना 100%। फिर वो उसको कब और किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, अब तो राज इट्स बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि कब सुनेंगे लोग उसको। 10 साल वाले गाने अब दिल झूम झूम या अपना टॉकिंग टू द मून, ब्रूनो मार्स का, अब जाके दे आर गेटिंग हिट्स, यू नो। सो you can now, it's become very unpredictable कि 5 साल बाद दोबारा कोई बंदा मीम से बनने जा रहा है, फॉलोइंग इतनी गैदर कर रहा है, कोई बंदा इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। सो आपका काम क्या है? आपका काम बैठ के कोसना या स्ट्रेस लेना, या फिर अपने आप को हर दिन कंपेयर करने के बजाय आप अपने ऊपर काम करो। सिंपल सी बात है। वो मुझे लगता है अच्छी चीज जो है ना, आज नहीं, 2 नहीं, 3, वो फटनी है, वो लोगों तक पहुंचनी है। आज भी एक्सप्लोर आज भी डिस्कवर कर रहे हैं, और आज भी उसके कवर्स बन रहे हैं। 3 साल हो गए हैं उसको। मैं वही कह रही हूँ ना आपको, जो ऐसी जो चीजें होती है जिनका कुछ मतलब होता है, और जो, मैं ये नहीं कहती कि सबने ही बहुत मेहनत से बनाई है चीजें, सब गाने बहुत मेहनत से बनते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी मिल जाएगा, पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना। घना कसूता वो और सुपर हिट गया। वो एक तो ट्रेंड चला हुआ है ना, ऐसे हुक स्टेप करना है तभी गाना आपका हिट होगा। बाजू सिटा में कुछ भी नहीं था ना, हुक स्टेप था। आप लड़का ढूंढ रहे थे ना? है वो आपको ही पता है बस। मैं ही तो लड़का था जो पूरे वीडियो में नहीं देखा। ओह माय गॉड, अब तो बहुत देर हो गई है राज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंगल हूँ मैं। निकल गया मुंह से, रहा नहीं जाता। नो ऐसा नहीं यार, ये प्लीज काट देना यार। नहीं यार, ये अच्छा है, फन मोमेंट। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी खुद के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आप कैमरे पे बोल रहे हो कि रश्मित कौर इज सिंगल? ऑफ कोर्स। सिंगर तो हो ही, मतलब सिंगल भी हो। सिंगर, सॉन्ग राइटर। ठीक है, काटना है? मैं नहीं काट रहा कुछ। चलो, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, रोमांटिक चीजों को लेके। घना गुस्सा के बारे में मुझे बताओ। घना गुस्सा रोमांटिक ही है नहीं कि जब गाम का जोरा काट के
चोरी चोरी, उसका मैं पूरा क्रेडिट रफ्तार को दूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं यार। वो जबरदस्त लिखा है, वो जबरदस्त, जड़ी बूटी भी उन्होंने लिखा है. सो ही इज magician when it comes to writing. तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उनको पता है. एंड आई मीन the kind of words he uses, it's very very different and very out of the box. I really like his work, admire his work, admire him as an artist. और घना कसूता इनफैक्ट जो मेरे से गवाया है जिस तरीके से, उसका क्रेडिट भी उनको ही जाता है. मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने बोला था. क्योंकि ही मैंने अपने घर से गा के भेजा था मेरे सेटअप से कि मेरा होता ना कि एक आप कैसे देखते हो. तो मुझे लगा हरियाणवी गाना है, जब गाँव का छोरा, ऐसे गा दिया मैंने. अच्छा. क्योंकि वो हरियाणवी गाना, पर उन्होंने फिर मुझे बुलाया स्टूडियो और उनसे वैसा ही डिलीवर करवाया जैसा वो सॉफ्ट, जब गाँव का छोरा का. So he wanted it that way, and that's how it came out, and the credit goes to him. So it was entire his vision and his thinking that I just supported and gave my bit. Yeah, that's great. And it worked. And then again, a lot of people that are involved. उसका वीडियो बहुत अच्छा है, उसमें एक हुक स्टेप है, तो लोगों को रील्स पे काफी चला था. इन्फ्लुएंसर्स को वैसे मिल जाता है काम करने के लिए, क्रिएटर्स जिनको बोल रहे हैं आजकल. क्रिएटर तो गॉड होते हैं. एनीवे अगर नंबर अच्छे हो तो सही बात है. तो वो सीन है. तो हाँ, वो भी काफी अच्छा चला घना कसूता. इट वाज अ गुड. पीपल आस्क्ड मी टू सिंग व्हेनेवर आई गो. या और ऐसा कोई अपना गाना जो आप लूप पे सुनते हो, कोई है फेवरेट? जो मैं खुद का गाना जो यार मैंने ये बहुत अच्छा गाया, मुझे पसंद है. मैं अपना गाना कोई नहीं सुनती लूप पे, टू बी ऑनेस्ट. आजकल सुन रही हूँ जो अभी आया नहीं है बाहर. अच्छा. वो मैं लूप पे सुन रही हूँ, जो मेरा नया जो अपकमिंग म्यूजिक है. क्योंकि जो आ चुका है वो आप सुनिए और मैं कर चुकी भाई, डिस्कवर करते रहिए. हाँ, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है, उससे अब कुछ अलग करना है. सो आई कीप लिसनिंग टू माई न्यू म्यूजिक टू कीप अ चेक ऑन how it's sounding the next day, how it's sounding in this mood, so I have pretty much like a lot of songs ready, so I keep listening to them on loop. That is very important to check. Yes, check करने के लिए भी, और वो काफी सही गाने हैं. ग्रेट. इसके अलावा और कोई आर्टिस्ट जो आप लूप पे सुनते हो आजकल, अगर आपको शेयर करनी हो अपनी प्लेलिस्ट? मेरी प्लेलिस्ट में 97% इंग्लिश गाने हैं. ग्रेट. Yeah. And now is the time to change my tone. Max. Yeah, I mean, बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनती हूँ मैं ग्लोबल लेवल पे जो है. बियॉन्से इज माय फेवरेट. और अभी स्नैकी पपी की एक नई एल्बम आई है जो मैंने अभी तक सुनी नहीं है. ड्रेक की हर एल्बम मैं पहले दिन ही सुन लेती हूँ 4-4 5-5 बार, ताकि सीखने को मिले, क्योंकि ही इज माय फेवरेट आर्टिस्ट. एंड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो कि काम कर रहे हैं बहुत अच्छा. उसमें FKJ है, मसेगो है, टॉम मिश है, एंड इन फीमेल आर्टिस्ट FK Twigs है, एंड डोजा कैट है. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. वीकेंड है अपना. मोस्टली इंटरनेशनल. मोस्टली yes, because I really want to get influenced by the elements that they use. और मेरे जो आने वाले गाने हैं उनमें भी मतलब वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं नई साउंड्स से. तो और आइडिया भी मुझे काफ़ी सही लगता है उनके म्यूजिक वीडियोस का. यहाँ पे डेफिनेटली आई चेक आउट ऑल द आर्टिस्ट. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट लिसनिंग टू देम, बट लूप पे जो मैंने लास्ट गाना सुना वो चेक करना पड़ेगा कौन सा था. हिंदी. बट मोस्टली द रेस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट इज Nizar Saab and Sufi and classical, and I listen to a lot of Pakistani singers. So youngsters are my favorite, and rappers, I really admire their work. And of course this guy, प्यार था वक्त नहीं, what is his name? जो बीत गया दो उसका वायरल का है. एक तो उनके नाम भी सबके जैसे होते हैं. क्या नाम है उनका? Asim Azhar. And a lot of artists. हसल तो मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं उसमें. So I'm inspired by pretty much, सबसे इंस्पायर्ड हूँ मैं. So मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका टैलेंट है वो है इंटरनेशनल ग्लोबल, और इतना आप म्यूजिक
इंग्लिश कंज्यूम राज कर ने रहे हो। बता दिया है, बोल दिया है अब. नहीं, व्हाट आई फील, दैट्स अमेजिंग फीलिंग. तो आप That's उस a पे good मतलब feeling. है आपके थॉट में फ्यूचर में मुझे उस लेवल 100%. I think that's the goal. लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ही. मैं बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द Great. ग्लोब, बिकॉज और मैं कर भी रही हूँ. और जड़ी बूटी आपने देखा, दैट वाज ऑन मेजर लेजर्स Yes. एल्बम. सो उससे पहले भी काफ़ी लोगों के साथ काम किया है मैंने, जो गाने अभी बन रहे हैं, बना रही हूँ. और मैं आई लिसन टू अ लॉट ऑफ एफ्रो म्यूजिक दीज डेज. यू आर आस्किंग नो आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है. ये रेमा और ये अपना नोआंटिटे, सीके एंड ऑल दीज पीपल, दे आर लाइक क्रेजी. आई एम लिसनिंग टू ऑल दीज पीपल दीज डेज. एंड एफ्रो म्यूजिक मुझे बनाना है अब. और एफ्रो म्यूजिक भी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा. हो सकता है एफ्रो पंजाबी हो, या एफ्रो हिंदी हो, या इंग्लिश भी हो सकता है. एक गाना मैं बोल रहा हूँ, एक गाना एफ्रो चेक करना, मोनालिसा ऑफ कोर्स. सुना? हाँ. So, क्या उसके रिमिक्स में वो भी है. Monalysa. हाँ, I उसके love रिमिक्स में वो है क्रिस ब्राउन. Chris Brown. उसने official remix किया. He's also making Afro a lot these days. So I am very, very highly inclined towards black culture. And क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आर्ट को करते दिखाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही आर्ट है. वो आप बात भी करेंगे. इफ यू सी ऑल दीज मूवीज व्हेन पीपल आर टॉकिंग, वो ऐसा लगता है वो बात नहीं कर रहे, वो रैप कर रहे हैं, तो या फिर कुछ गाना कर रहे हैं. तो आई एम वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड. आई एम वेरी हाईली फैसिनेटेड फॉर देयर कल्चर, टू देयर कल्चर. एंड Beyonce, of course, is my idol, and John Mayer is my favorite singer-songwriter. Beyonce, I feel, जिस लेवल पे वो हैं आज, जो Beyonce है, she can do any pop or any item number, right? Or anything. But what she's doing is she's creating these massive music videos जिसमें she's showing the black culture, the richness of the culture, her culture, कि कहाँ से वो आए हैं, कितने वो फैले हुए हैं, कितने बड़े हैं. So I think ये एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आर्ट के थ्रू कैसे अपने कल्चर को दिखा रहे हो. और आप जब इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए हो कि दुनिया में आपकी रेफरेंसेस ली जा रही हैं, हर मूवी में बियॉन्से की एक ना एक वो लिया ही जाता है, बियॉन्से का नाम ना कहीं, या तो किसी जोक में होगा, या फिर यू नॉट बियॉन्से, इट्स लाइक दैट. सो उस लेवल पे आप हो, तब आप क्या कर रहे हो, राइट? आप तो कुछ भी कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए या व्यूज चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको फिर वही करना चाहिए जो चल रहा है, राइट? चल क्या रहा है? पॉप. व्हाट पीपल कॉल पॉप, बट पॉप कैन बी एनीथिंग. पॉप मीन्स पॉपुलर. अगर एक सूफी गाने को प्रमोट कर दो तो वो भी पॉपुलर हो जाएगा, वो भी पॉप हो जाएगा. तो कल का पॉप सूफी हो जाएगा. या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देन इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर एज एन आर्टिस्ट. आप कर क्या रहे हो, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, और आप कैसे गाने दे रहे हो, और अपने वीडियोस के थ्रू, या अपने म्यूजिक के थ्रू, या अपने आर्ट के थ्रू कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो भाई? सही, अच्छे से बात कर. I got it. And all the best, you know, you are preparing you for so yourself much. Thank you so internationally and much. global. Yes. Great. अभी आप हो इंडिपेंडेंट. जी. इससे पहले आप एक लेबल से साइन थे. जी. ठीक है, ये मोस्ट, क्या बोलूं मैं इसको, asked question. पापा पोकर फेस. लेडी गागा. हाँ, yes. पापा पोकर. हाँ, क्या बोल so रहे basically हैं आप? आप एक लेबल से साइन थे इससे पहले. जी. You left the label, तो बस बन गई कि रश्मित कौर ने वो लेबल छोड़ दिया. What happened? मतलब I genuinely want to ask, lots of people want to know. मैंने मतलब बहुत सीरियसली पूछा, मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं कुछ I'm putting my fire things, but generally मैं उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन ये है, बताता हूँ. I feel अगर एक टेबल पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, सर्व नहीं हो रही हो, तो एज एन आर्टिस्ट जो आप डिजर्व करते हो, तो आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए. मैंने अपनी लाइफ में सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी है रिस्पेक्ट को. क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के एक दूसरे शहर में गई. बहुत लोग जाते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं. मेरे लिए सबसे ऊपर टॉप पर आता है रिस्पेक्ट. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, या पर्सनल रिलेशनशिप हो, या एक टीम हो, या आप कहीं भी हो, कहीं भी खड़े हो.
अगर रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है और मुझे कहीं भी लगता है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देन आई प्रेफर टू not to be there and or maybe leave or maybe step back, you know, because बहुत लोगों के लिए, जैसे आपको पता है कि किसी लोग कुछ लोगों के लिए पैसे मैटर करते हैं, कुछ लोगों के लिए स्टेटस मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर करती है, हाँ, किसी के लिए फॉलोवर्स मैटर करते हैं, किसी के लिए मुझे ऑन द रॉक सुनाई दिया किसी के लिए फॉलोअर्स मैटर करते हैं, व्यूज मैटर करते हैं, और कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट मैटर करती है. तो इसीलिए टाइम टू टाइम एक वो होता है ना, गट फीलिंग होती है एक आर्टिस्ट की कि व्हाट्स नेक्स्ट. तो आई थिंक दैट वाज अ टाइम दैट आई वांटेड टू grow in my own, you know, I want to explore more of myself, not to be with a clan or like a label or something, ताकि मैं अपनी बाकी पोटेंशियल को भी देख सकूं कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ और पॉसिबिलिटीज क्या हैं और कोलैबोरेशंस कहाँ कर सकती हूँ. सो दैट वाज लाइक थोड़ा वो रुक रहा था, मतलब मेरे दिमाग में ना ऐसा फ्रीडम मेरे को प्रॉपर दिमाग में मिल नहीं रही थी. आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द फेज ऑफ माई लाइफ. But then that happened. Okay. It was tough for you at that time? What? क्योंकि जब आप एक लेवल पे साइन हो तो आप एक रिलैक्स सीट पे होते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा होना चाहिए. हाँ, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज आपके लिए कर रही होती है. ऐसा होना चाहिए. Okay. कि आप रिलैक्स सीट पे रहो और सच में रहो और आपको आपके सवालों के सब जवाब मिले, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे. क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको पता होना चाहिए कि उसका गाना कैसा कर रहा है ना, ताकि वो आगे क्या करेगा उसके बेसिस पे देखेगा ना वो, कि मेरा अगर मैंने ये एक फंक गाना किया बट पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस, सो मे बी आई कैन ट्राई समथिंग एल्स और मे बी ट्राई वन मोर टाइम. इट्स टोटली एन आर्टिस्ट कॉल, एक आर्टिस्ट की कॉल है. और तो कभी चीजें अलाइन होती हैं, कभी नहीं हो पाती. तो जहाँ पे चीजें अलाइन होती हैं वहां पे आपको रहना चाहिए. जहाँ पे आपकी चीजें अलाइन नहीं होती और आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, या ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, या ये आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं एक बैरियर है एज अ यू नो, सो दैट्स वेयर आई मीन इट्स गुड टू मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स, राइट. वही मैं कह रही हूँ ना. एक और ऐसा ही सेम रिलेशनशिप में भी होना चाहिए, चाहे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो. जी, अगर आपकी प्रायोरिटीज क्या है वो मीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक ही लाइफ है यार, है ना. और एक आर्टिस्ट तो मतलब बंद के रह ही नहीं सकता. And move on is the best solution. Moving on is the best solution. Everybody is working. ऐसा कोई तो है नहीं जो काम नहीं कर रहा, राइट. हर कोई कोशिश कर रहा है. आज के टाइम पे जितने लोग पहले कोशिश कर रहे थे ना, वो अपना काम छोड़ के वो वाली कोशिशें दूसरी कोशिश करने लग गए हैं. अब सबको आर्टिस्ट भी बनना है. हाँ, ये तो है, ये भी है आज के टाइम पे सबको आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज, ऐसी चिड़िया बन गई है, मिल गई है कि इसको हम पकड़ेंगे, इसके पंख, और फिर हम भी उड़ने लग जाएंगे. बट वैसा नहीं होता है. रियलिटी बहुत डिफरेंट है. बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और एक गाना हिट होने के बाद भी आप फड़फड़ा नहीं सकते. मैं तो बाजीसट्टा रिलीज होने के बाद, जब 1.5 महीने बाद, एक तो पहली बात वो हिट हुआ, 1.5 महीने तक उसका कुछ बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं था. इट टुक इट्स ओन टाइम टू ऑर्गेनिकली बिकम अ हिट. तो तब उसके बाद हिट होने के बाद भी आई वाज नॉट थिंकिंग कि ओ माय गॉड अब क्या हो गया. मेरे को समझ में ही नहीं आती. मैं जाके दूसरा गाना रिकॉर्ड करके आई कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है. सो इफ दैट्स नॉट देयर, तो वो नेक्स्ट तो मेरी लाइफ में हमेशा ही रहेगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज. एंड आई थिंक विजन ऑलवेज मैटर्स. मतलब ये मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये तो हो गया, अगला क्या हो गया. इसकी पार्टी भी कर ली भाई, सब कुछ पार्टी भी कर ली. ये लोग सुनेंगे अब, लोग जो जैसे डाइजेस्ट करना है, जिसको जो करेगा वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा. बट व्हाट इज हैपनिंग विद यू नेक्स्ट. हाँ, मैं अगला क्या करूँ, अगला मैं कौन सा, जी, अगला मैं किससे शुरुआत करूँ अब दोबारा, क्योंकि ये एवरीथिंग इज अ बिगिनिंग नाउ. दैट्स अ ग्रेट थिंग. मुझे लगता है यही होना चाहिए. जी. अच्छा, व्हाट आर योर लर्निंग्स, यू नो, आपकी लर्निंग्स क्या थी, अगर आप, यू नो, जब आप लेवल पे थे, अब आप इंडिपेंडेंट हो, क्या लर्निंग्स है जो आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो यंग आर्टिस्ट को? मैं भी यंग हूँ, मतलब और
You are. You're quite मैं young. भी बहुत कुछ सीख रही हूँ. यंग से कहने का मेरा क्वाइट यंग एंड सो वो तो सब ठीक है. मेरा उससे कहने का मतलब ये था कि मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ. तो लर्निंग्स तो सबसे पहली यही है कि अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करो, सबसे ज्यादा. क्योंकि आपकी स्टोरी को जितना आप समझ सकते हो उतना और कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप वो स्टोरी जिए हो. राइट. और पॉइंट ऑफ व्यू आप ही हो. जी. POV. तो मतलब मैं अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ. मेरी गट फीलिंग क्या बोलती है मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ. उसके बाद आती है मेरी टीम में ऐसे लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपके विजन को सपोर्ट करें और आपके विजन को पहले समझें और सपोर्ट करें. फिर अपना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका है, जो उनका POV है फिर वो सामने रखें. पर पहले आपके POV को वो अच्छे से समझें और उसको सपोर्ट करें. क्योंकि आप जो बात कहना चाह रहे हो अपने गाने के थ्रू वो आपसे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता. मेरी मम्मी भी नहीं समझ सकती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो मैंने जिस हालात में बैठ के लिखा है या जिस हालात में बैठ के बनाया है या जिस प्रोड्यूसर के साथ बैठ के दिन रात मेहनत करी है. मैनेजर तो नहीं आया साथ, राइट. टीम तो नहीं थी वहां पे साथ में. और जिस माइंडसेट से मैं लेके गई हूँ कि अरे यार ये ऐसा है और ये ऐसा होना चाहिए, कहाँ ऐसा बनाया, इसकी वाइब राजस्थान वाली है, ये पुष्कर में जाके शूट करेंगे, या ये अभी बैंड आया है, लाइव बैंड शो करने आया है, बजट नहीं है, लेट्स गो 3 hours टेक अ ड्राइव एंड वहाँ पे सांबर लेक में शूट करके आते हैं. हाँ मिल यार वैसा शूट किया जहाँ पे खुद ही हम ड्रम सेट कर रहे हैं पूरा एक बंजर जमीन पे जाके. सो इफ यू आर रेडी टू गिव एवरीथिंग टू योर म्यूजिक, टू योर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी डे, तो आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करोगे? खुद पे करोगे. राइट. और आपके विजन से अच्छा आपको कोई भी नहीं समझ सकता. ये बहुत बड़ी ग्रेटफुल होने की बात, ब्लेसिंग है कि अगर आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो आपके विजन को उतना ही समझें और बिलीव करें उस पे, उससे बेटर जगह पे ले जाए. हाँ, और उसको बिलीव करें. लेके कोई किसी को कहीं जा नहीं सकता. राज, आई गेट इट बट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस थिंग, बट कोई किसी को कहीं नहीं लेके जा सकता. ये मैंने सीखा है और ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो भी बोलता है कि हम आपको ये बना देंगे या वो बना देंगे या आप रातों रात ऐसे हो जाओगे हमारे साथ जुड़ोगे, वो आप बन जाते हो, उसी टाइम बन ही रहे होते हो आप. हाँ. तो इसलिए कभी भी सत्य तो सत्य है भाई. बिल्कुल. मतलब झूठ की कोई बात ही नहीं है. तो ऐसे तो कोई आपको कभी कोई बना नहीं सकता. हाँ. क्योंकि बहुत है इंडस्ट्री में ना लोग, बहुत बड़े लोग हैं. माशाल्लाह बड़ा सुंदर चेहरा आपका. फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हो? हाँ जी. देखते हैं, सोचते हैं. आप कह रहे हो तो थोड़ा सोचेंगे. इस तरह से लोग बनते हैं. हाँ बिल्कुल. हाँ. मेरे को बहुत सारे इंसिडेंट्स है बताने वाले. हाँ, बॉम्बे के बहुत सारे किस्से हैं. बॉम्बे के हैं और पता नहीं एयरपोर्ट के किस्से हैं, कहीं भी लोग मिल जाते हैं यार. पता नहीं क्या चल रहा होता है लोगों के दिमागों में. बट कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, ये मैंने सीख लिया. आपको सबसे ज्यादा भरोसा अपने ऊपर करना है और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ढूंढने हैं जो वो जुड़ जाते हैं. आप जिस दिन अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करोगे और आपको लगेगा और अपने ऊपर मेहनत करोगे. देखो AP ढिल्लों ने कुछ नहीं करा, एज इन कोई बहुत बड़ा ही डिडंट मेक अ फुल प्रमोशन दिस दैट, उसको जरूरत नहीं पड़ी. फॉर शुभ इज वन अनदर आर्टिस्ट जिसके गाने लोग लूप पे सुन रहे हैं उन लोगों के, और वो यहाँ बैठे भी नहीं है इंडिया में. और वो इंडिया के लोग पागल हुए पड़े हैं इस वक्त. तो कंटेंट जो है उनका, कंटेंट में नहीं बोलूंगी, उनका जो म्यूजिक है वो पहुंच रहा है लोगों तक क्योंकि वो उस पर मेहनत कर रहे हैं. उनको भरोसा था, वो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और उनके पास टीम है ऐसी. करेक्ट. जो अलाइंड है, सेम पेज पे है. तो वो सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में आपको जितने लोग मिले वो आपके सेम पेज पर हों. हाँ. आपके साथ तो जो है वो है, जो नहीं है ओके टाटा बाय बाय, खत्म. बाय. हाँ जी, ठीक है. आई गॉट इट. अच्छा, यू गॉट इट? यस, आई गॉट इट. नॉट इन दैट वे. I want in that Backstreet Boys. Please cut my laugh. I laugh so horrible. हाँ, चाची ताड़ का किया. मेरे different laughs है बताए. अच्छा, हाँ. Jasmine Sandles, crazy. नेहा कक्कड़ crazy. and रश्मीत कौर. I think ये 3 सिंगर्स हैं जिन्होंने मोस्टली सारे रैपर्स के साथ कोलैब करे हुए. नेहा कक्कड़ ने कितने रैपर्स के साथ कोलैबोरेट किया? सबके साथ. Really? That's insane. हाँ.
जैस्मिन साड़ी सबके साथ। मैंने तो सिर्फ हनी सिंह के साथ ही सुना है नेहा कक्कड़ का कोलैबोरेशन। बादशाह भाई के साथ भी है, एक भैया के साथ भी है, रफ्तार भाई के साथ भी है। अच्छा हाँ, आप आई थिंक बहुत इंटरनेशनल सुनते हैं ना, तो स्किप हो गया होगा। नहीं, मैंने एक्चुअली अंडरग्राउंड बहुत लेवल के साथ किया है उनके साथ। ओके ठीक है, आई एम नॉट ट्रोलिंग, यू आर। यार समझ गई, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि कैसा एक्सपीरियंस था सारे रैपर्स के साथ? बहुत बढ़िया। याद करती हूँ कौन कौन से हैं, बट मैंने काफी लोगों के साथ काम किया। खुशनसीबी मेरी अफ्तार भाई के साथ किया है, इक्का भाई के साथ किया है, और कृष्णा भाई के साथ किया है, कृष्णा के साथ किया है, हरजस के साथ किया है, हरजस के साथ किया है, कर्मा के साथ भी किया था एक दो गाना, एंड सीधे मौत के साथ भी कुछ तो चल रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ उसका। बट काफ़ी लोग के साथ मुझे कोलैबोरेट करके सीखने को ही मिला कि वो कैसे काम करते हैं, और उनके पास, क्योंकि जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो फिर एक दूसरे का म्यूजिक भी सुनते हैं, which teaches you a lot, which you get to learn from it a lot, and I think कोलैबोरेट करके, उनके साथ काम करके, बैठ के, साथ में लिख के, कभी साथ में सिर्फ हैंग करके, उसी माहौल में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सो या It was a great experience. It was a great experience collaborating with a lot of people, and I'm yet to collaborate with, I think, countless people. Great. All the best. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जी। जी। So Instagram पे 1 minute जो सॉन्ग सब बना रहे थे, प्यार की बहार मैंने बनाया जी। मुझे बहुत पसंद आया, वो आप बहुत क्यूट लगे उसमें, मैंने शेयर भी करा, तब से हमारी बात शुरू हुई जी। उससे पहले you were ignoring me. I don't like it. What? मैंने इतने टेक्स्ट किए, मैंने इंटरव्यू के लिए इतने टेक्स्ट दिल तो भेजा होगा मैंने। दिल भेजा होता तो फिर पहले इंटरव्यू आता ना। पहले इंटरव्यू नहीं, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, आपके मैनेजर का दोष है। अब वो मुझे नहीं पता। हाँ, वो I love the song यार। उस गाने के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ। So Instagram का कैंपेन था 1 minute music, जो आप देख रहे होगे आजकल बहुत चल रहा है। yes. और उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि हम शूट करेंगे इसको। तो मैं जाती थी जिम्नास्टिक्स क्लास, वहाँ पे मैंने आई सॉ अ स्मॉल पर्सन हु वाज डांसिंग, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ही इज डांसिंग सो वेल, सो आई शुड आस्क हिम इफ ही वांट्स टू फीचर इन माय वीडियो। और उसने मुझे बताया कि वो ही इज ऑलरेडी डन सम रियलिटी शोज एंड ऑल दैट, तो और वो अवेलेबल नहीं थे। तो अब हम दिल्ली में शूट करने आए, गुड़गांव में मेटा ऑफिस, और वहाँ पे विशाल माय मैनेजर, आई आस्क्ड हिम कि if we can find a person like that, because I really want to feature, you know, want a person like that, a small person to be my Balma in the video. Okay. And people asked me in the team while working कि is it going to be a controversy? तो मैंने कहा controversy तो कैसे होगी ये controversy? Everybody is normal and anybody could be my Balma. Right? Anybody can be my Balma. Really? This is the message that I wanted to give from that video. Like through that video, this message should come out कि anybody can be your Balma. It doesn't have to be some 6-pack abs वाला बंदा ही चाहिए तुम्हें, या कोई ऐसा तुम्हें चाहिए, मॉडल चाहिए, राइट? तो वो एक छोटा इंसान भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसकी शक्ल कैसी भी हो सकती है, उसका रंग कैसा भी हो सकता है, दिल मिलना चाहिए। जो साफ है, साफ है, बहुत बढ़िया, आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद प्यार की बहार जब मैंने बनाया, फिर हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें एंड मोमेंट पे अर्पण मिला, हु इज क्रेजी guy. I really like him. He's a lovely person to work with. उसकी मॉम बहुत अच्छी है, उनसे बात हुई हमारी, and luckily उन्होंने पहले ही बाजे सिट्टा सुना हुआ था, तो he said he was jumping that I want to work with you. So I think प्यार की बहार ने अर्पण की कहीं ना कहीं लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि अर्पण की सेल्फ एस्टीम बढ़ गई उससे। उसकी मॉम का मुझे बाद में मैसेज आया दैट कि आपने जो अर्पण को अपनी वीडियो में लिया और काम दिया, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी माई सन सो हैप्पी, बिकॉज ही डजंट कंसिडर हिमसेल्फ एज अ नॉर्मल गाय, नॉर्मल पर्सन, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं है ना, उनके अलग अलग चीजें हैं, उनको
उनको हर चीज को एबनॉर्मल बनाना है, बट उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अगर कोई छोटा पैदा होता है या बड़ा पैदा होता है, या उसका सर बड़ा है या उसके हाथ बड़े हैं या उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो किसी का दोष नहीं है, वो उस इंसान का तो दोष नहीं है, पर सोसाइटी ने उसको देख देख के ऐसा बना दिया है। तो मैं उस दिन, वो दिन मेरा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट happiest day of my life when I got that message from Arpan's mom that उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ गई कि मेरी लाइफ की वैल्यू है। और आई थिंक आर्ट वही मैटर करती है जो किसी की लाइफ चेंज कर सके, और या तो खुशी दे और या फिर इन अ वे इट शुड टच पीपल, दैट इट शुड चेंज पीपल्स लाइफ। और जैसे टीम डिस्कस कर रही थी कि अरे कंट्रोवर्सी ना हो कि आपने इनको लिया या उनको लिया, मैंने कहा कंट्रोवर्सी कोई नहीं होगी, वी आर जस्ट हैविंग फन। They say, how are you justifying it? I was like, we don't have to justify. That's the whole point. You don't have to justify that. Why is he my Balma? Right? And I got the video bite from Arpan. He was so happy in it, so positive. He said that I am so happy to be Rashmeet's Balma in her video. So I think these little things, little ideas, different ideas, new ideas, जो आप करके किसी की जिंदगी भी बदल सकते हो ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हो, तो आपकी आर्ट कहीं ना कहीं मुकम्मल होती है और कहीं पहुंचती है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय इंस्टाग्राम, और हमारा गाना अच्छा प्लेस हो गया और इसका पूरा गाना बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा, फुल सॉन्ग आ रहा है? फुल सॉन्ग आएगा। ग्रेट। फुल सॉन्ग में बल्मा वही होगा या यू वांट टू चेंज द बल्मा? देखो, as I said, anybody no, Raj, please. कोई भी अगर बल्मा बन सकता है, Stop doing that. प्लीज, कोई नहीं बन सकता। आई एम वार्निंग यू। हाँ, तो फुल सॉन्ग कब आ रहा है? फुल सॉन्ग आएगा 6 महीने बाद, मतलब न्यू ईयर से पहले जी। आई एम एक्साइटेड, आई एम वेटिंग कि मेरे को कब कॉल आ रहा है वीडियो के लिए। नॉट फॉर द सॉन्ग, ऑफ कोर्स, फॉर द सॉन्ग। वाओ, ऑल द बेस्ट। बट उसमें आई एम थिंकिंग वी शुड डू अ रैप और समथिंग। आपको आता है रैप? रैप कर लेंगे, कर लेंगे रैप। सीख लोगे आप तब तक? सीख लो। प्यार के लिए मैं किसी हद तक जाने को तैयार हूँ। Oh my God. चल, बल्मा की हम बात कर रहे थे जी। सो बल्मा से मुझे याद आया, आपकी लव लाइफ कैसे जा रही है? आर यू सिंगल? यू सीइंग समवन? ये सब भी पूछते हो आप इंटरव्यू पे? एकदम से जज्बात पलट दिए। बताइए। जज्बात आर्ट से लव पे आ गए। आर्ट इज लव, लव इज आर्ट। वेरी नाइस। आई एम सिंगल सिंगर। आई एम ये कब हुआ? ये कब हुआ? मैं अभी बहुत ही ज्यादा अपने म्यूजिक को लेकर और अपनी आर्ट को लेकर बहुत सीरियस हूँ, और मैं अभी खुद के साथ ही कमिटमेंट में हूँ ऐसी कि जब तक मैं किसी और को अपनी जिंदगी में टाइम नहीं दे सकती उतना अच्छे से, तब तक मैं आई थिंक खुद के ऊपर ही काम करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं, और हर इंसान की अलग वो होती है, तरीका होता है लाइफ को डील करने का, लाइफ को हैंडल करने का, और मेरे को लगता है कि मुझे अभी अपने ऊपर कंसंट्रेट करने का और फोकस करने का ज्यादा समय है। यही वक्त है मेरे लिए, यही वक्त है मेरे लिए। तो मैं वो पहले करना चाहूंगी, और उसके बाद कभी जिंदगी में ऐसा लगा तो फिर सोचूंगी मैं। फिर हम दूसरा इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, पहले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बट समझ गया मैं आपकी बात। बट अगर मैं पूछूं आपसे, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो। बट अगर मैं पूछूं कि अगर किसी को डेट करो तो क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, कुछ बताओगे? यार ये क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वही तो कह रही हूँ, कोई भी क्वालिटीज हो, जब तक मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी कि आप कर सकते हो बेटा डेट, या क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं हूँ कुछ ऐसा ना। उससे पहली बार मिल रही हूँ। प्यार हो गया, देख लो। किसने बोला भाई? ठीक है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक एज मी, मेरे को अभी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए लाइफ में, और अगर आप किसी के साथ निभा नहीं सकते तो आपको झूठे वादे नहीं करने चाहिए किसी के साथ। ग्रेट। पहली बार किसी लड़की ने इतनी अच्छी बात बोली, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। झूठे वादे नहीं करने चाहिए, सीखा है मैंने बहुत जिंदगी में, इससे आ रही हूँ मैं। लाइक इट। अब बात करते हैं योर ड्रीम कोलैबोरेशंस। There's a long list. बताइए, चलिए शुरू करते My हैं। favorite rapper, you didn't ask me. वो है रैपिड फायर में। अच्छा,
My dream collaborations: Beyonce, John Mayer, Russ, Masego, Tom Misch, FKJ, and a lot of artists. From India? From India, I definitely want to make a song with Divine. I definitely want to work on, already working on a song with Farhan. He's a great guy. He's an Artist बहुत बढ़िया है. He's an amazing artist and human being. Yes, and और उसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ मैं, तो वो सब collaborations हो रही हैं, dreams come true हो रहे हैं. So yeah, working with Nuclear also on a couple of songs, and then a lot of things are in the pipeline. But I think execute करना और सही टाइम पे रिलीज करना बहुत मैटर करता है. अब के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि इतने गाने रिलीज हो रहे हैं, वो जरूरी है सही टाइम पे सही चीज आनी चाहिए. हाँ जी, सही टाइम पे आनी चाहिए, क्योंकि फिर वो गाना घूम जाता है. फिर रहता हो गया ना, फैल रहा तो. करेक्ट, फैले जा रहे हैं. कितना सुनोगे आप, अरे इसको तो रोज गाना आता है ऐसा. तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, आना चाहिए कोलैबोरेशंस. आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स आल्सो, बट मेंटेनिंग माय फ्लेवर, मेंटेनिंग द fusion and the folk. I come from folk, so great. All the best. शुक्रिया. सब कोलैब्स के लिए फ्यूचर में और खतरनाक काम करो. अच्छा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते हो यार? मैं प्ले करती हूँ हारमोनियम, गिटार, पियानो, थोड़ा बहुत सीख रही हूँ अभी भी. सब सीख रही हूँ. मोरचंग, कजू नहीं पता मुझे. कजू एक कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट है. और कॉन्गो, और बस आई थिंक इतने ही है. यूकेलेले, गिटार ले ले, ऑल दीज थिंग्स. या यू लव इंस्ट्रूमेंट्स? या आई मीन आई वांट टू लर्न, सो जितना सीख लो उतना बढ़िया है. दैट्स ग्रेट. मतलब आप आई थिंक आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को, जितना टैलेंट है जी, क्योंकि टाइम जो है उसको बजाय कि आप किसी गलत उल्टी सीधी चीजों में लगाओ या सिर्फ चिल्ली करते रहो लाइफ में, उससे अच्छा कि कुछ सीख लो. सो सिंस आई एम अ फुल टाइम म्यूजिशियन, सो आई कीप एक्सप्लोरिंग. एंड प्रोडक्शन भी सीखना था मुझे, बट अभी कम पड़ रहा है टाइम. अभी आजकल लगने लग गया है कि 24 घंटे कम है. अब आपने पूरा अपने टाइम डिवाइड कर दिया. अब लगने लग गया, हाँ, क्योंकि जिम्नास्टिक्स वो सब काफी टाइम मांगती है. हर चीज टाइम मांगती है ना. कैसे करता है इतनी मल्टी टैलेंटेड है? मल्टी चीजें शिद्दत से और कोशिश से और आशाएं और मेहनत से. मतलब मेरे को शौक है कि कुछ नया नया करूं मैं. टिक के नहीं बैठना ना. आप एक्सप्लोर करता, खाली टाइम बचा यार ये कर लेती हूँ, ये इस पे अपना इनपुट देती हूँ, ये सीख लेती हूँ. हाँ, या कोई गाना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, या कुछ लिख लेती हूँ, या इतनी सारी बीट्स पड़ी हैं उन पे ग्रूव करके कुछ बना लेती हूँ. a lot of things. People keep sending beats, no? Yeah. So जब भी टाइम है कुछ सुन लिया, कर लिया. एक आर्टिस्ट के लिए, म्यूजिशियन के लिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिस करना. तो सुनना भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. सबकॉन्शियस माइंड में आपके आइडियाज बिल्ड हो रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या ओके. एक्ट्रेस का स्टार्टिंग में आपने बोला था कि एक और आपकी लिस्ट में है. लिस्ट में काफी कुछ है, जैसे कि कुछ धीरे धीरे चीजें होती हैं. जिम्नास्टिक्स भी अभी करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे उसको लेकर आएंगे डेली लाइफ में. सड़क पे चलते चलते फ्रंट वॉक ओवर मार देंगे, गाड़ियों के ऊपर से उड़ जाएंगे क्रिश बन के. उनसे I'm just kidding. पता चले पकड़ के ले जाए मुझे, बेटा आप हानिकारक हो, बंदर हो आप. तो क्या बोल रहे थे आप? हाँ, सो आई सी अ लॉट ऑफ OTT जो देखते हैं ना आजकल, हम फिल्में बन रही हैं, तो मैं उसमें बहुत नए नए चेहरे देखती हूँ. फिर मेरे को लगता है कि आई कुछ पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन ऑल्सो ट्राई. या इनिशियली बहुत ऑफर्स आए थे जब मैं बॉम्बे गई थी कि सीरियल्स कर लो, डेली सोप और ये सब, बट दैट टाइम आई वाज वेरी फोकस्ड. आई जस्ट क्योंकि जो सीखा है पहले उसको कर लो, एस्टैब्लिश कर लो. बट अब मुझे लगता है कि देयर इज स्कोप टू डू मोर, सो व्हाई नॉट. जी सही. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. फ्यूचर में और चीजें एक्सप्लोर करो आप अपने आप को ना. हम भी चाहते हैं कि रश्मित कौर ये नई चीजें करते रहो और हम देखते रहें. जी, सिर्फ देखे नहीं, और आज मैं चाहती हूँ कि लोग सीखें भी उससे. और अगर आप पूछा नहीं आपने ऐसे, पर अगर
हाँ क्या? एस्पिरेशन क्या है कि लाइफ में आप जैसे चलते हो ना, उससे भी इंस्पायर होना चाहिए लोगों को, उस लेवल पे पहुंच जाओ। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, इतनी करनी पड़ती है कि आपके शक्ल पे मेहनत दिखने लग जाती है, आपकी बॉडी में दिखने लग जाती है, तो आपकी वॉक भी इंस्पायरिंग लगती है। सो आई थिंक सिर्फ बड़ी बातें ही करना नहीं, ये मैं सोच को आगे ला रही हूँ ताकि मैं इसको कर पाऊँ, क्योंकि सोचना जरूरी है ना। स्टार्ट तो सोच से ही होगा, पहले सोचोगे तभी होगा, देन यू विल बिल्ड। तो इतना इंस्पायरिंग बनना है कि आप जो भी कर रहे हो, मेरी स्टोरीज मैं डालती हूँ लोगों के साथ, आई कीप इट वेरी माई सेल्फ, जो मैं हूँ। मेरे को जानवरों से प्यार है, जानवरों का सत्कार करो, उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनके अगेंस्ट वायलेंस मत करो, और मतलब उनके साथ क्रूअल्टी मत करो। ऑल दीज थिंग्स आई ट्राई टू keep it very live in my life and associate with people also, ताकि उनको समझ आए कि शायद इनसे किसी से कुछ किसी को फर्क पड़ जाए ना, वैसा। तो बहुत जरूरी है वो, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। और फिर at the end of the day you have to give something back to the society, right? And you're here for a reason. If you're just living कि ठीक है भाई, सिंगल हो, फिर प्लूरल हो गए, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे कर लिए, फिर बुढ़े हो गए, फिर वैकेशन कर लिया, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, या पोते पोती हो गए, फिर उनकी शादी करवा दी। So this is a format, you know, again daily soap. Yes. What is OTT? एक्सपेरिमेंट्स। बट ये काफी सीखने वाली बात आपने बताई है, मतलब शुक्रिया, मुझे भी कुछ अच्छा नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हैं, तो खाली हाथ में आपको से जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है। ओह माय गॉड, सच में? यस। इतना कलरफुल, मेरे जैसा। ये थैंक यू। आप इसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड से अभी करूं? यस। बहुत सारे अवार्ड से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी सारी टोपियां फॉर द गोपियां, मास्क, ताकि आप सेफ रहा, बहुत ट्रैवल करते हैं। भी है? यस। ओह माय गॉड, ये पहले क्यों नहीं दिए? पहन के करते ना हम इंटरव्यू, अब बाकी का ये पहन के करेंगे। मैं आपको भिजवा दूंगा अलग से। क्यों, ये सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, मतलब मोर डिजाइन्स मतलब मोर डिजाइन्स दोगे आप मुझे? इतने कुर्बान हुए जा रहे हैं। एक सेकेंड, अनबॉक्सिंग की एक्साइटमेंट में कहीं टूट ही न जाए ये चश्मे। ओह माय गॉड, ये मैंने आपकी पर्सनालिटी को देखकर सिलेक्ट किया था। क्या है मेरी पर्सनालिटी? Damn cool. Oh my god. Oh my god. Can't take it. Oh. लग रहा है बच्चे। सही। घर जाएगा? फैब। इसमें घर जाएगा? हाँ, घर जाएगा, अपने घर जाएगा बॉम्बे। घर नहीं जाएगा, घर जाएगा। Yes. These are some cool caps for you. मैं ब्लू पहनूंगी क्योंकि मेरी जैकेट में थोड़ा काफी ब्लू लग रहा है। Amazing. अब मैं कैप उतार दूं क्योंकि मैंने कर्ल्स की हैं। हाँ। जाने से पहले फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो, राज जोन्स के शो पे आकर आपको कैसा लगा, जरा बताइए। बहुत ही बढ़िया, ओरिजिनल लगा, और बात करके एकदम मजा आ गया, एकदम दिल एकदम छट गया। थैंक यू। सॉरी। एज एन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, और मुझे पता है ये लोग इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, लगने वाले हैं, और आपने गिफ्ट भी दिया, तो मतलब 4 चांद लगा दिया आपने, मतलब इसमें, मतलब आई एम सो हैप्पी। बट या टू बी ऑनेस्ट, whenever I give an interview, I always feel कि क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनका एक आंसर देना होता है, एक फॉर्मेट होता है, फिर उसके बाद कॉफी पीनी होती है, ये सब करना होता है, बट इट्स वेरी रियल, it's like a conversation, and that's what I enjoy the most, and I think conversation में ही आपकी सारी बातें अच्छे से निकल कर आती हैं, जो आप हार्ट टू हार्ट करते हो और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, फैंस को, सबको बताना चाहते हो। तो really like it, it's my pleasure to be here. Thank you so much, Raj Jones, and thanks a lot रश्मित कि आप मेरे शो पर आए। शुक्रिया। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी करो। जी बिल्कुल, 100%।
आज एक ही बार बोला इसने जी फाड़, वैसे ये ट्रिपल जी फाड़ काम करो. ओके Cool.